हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला साल दैट इज़ 2025 आपके लिए कैसा होने वाला है। ओवरऑल एनर्जीज, लव, करियर, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए, बिकॉज अब सिर्फ 3 मंथ्स बाकी हैं टू स्टार्ट विद 2025। तो ये आपको बहुत सारी गाइडेंस देगा। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी कार्ड से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप इससे पिक नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन चूज़ द कार्ड बेस्ड ऑन नेम इनिशियल्स जो ऊपर दिए हुए हैं एंड अकॉर्डिंगली आप चूज़ करें। एंड टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें बिकॉज़ ये आपको इतनी सारी प्लानिंग में हेल्प करेगा जो 2025 में आपके लिए आ रही हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों को करने से आपकी लाइफ बेटर होगी, किन चीज़ों को करने से नीचे जाएंगी चीज़ें। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस। आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला साल दैट इज़ 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। एंड उससे रिलेटेड मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाली हूँ। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, आपके लिए कौन से लकी मंथ्स होंगे, और एक मास्टर कार्ड हम देखेंगे कि इस आने वाले साल में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, वो भी देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सॉरी जस्ट अ सेकेंड। ओके, पहले हम ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, फिर हम करियर देखेंगे, फिर हम लव की एनर्जीज देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ओवरऑल एनर्जीज फॉर 2025। ओवरऑल एनर्जीज फॉर 2025। वाओ, Queen of Pentacles, beautiful. One more card for the overall energies. Seven of Cups. Okay. Now, पहले हम मैं आपको ये ओवरऑल एनर्जीज बता देती हूँ, फिर हम करियर देखेंगे, फिर हम देखने वाले हैं लव की एनर्जीज़ में। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत क्लियरली बोल रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलने वाली है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। मैं ये कार्ड साइड में रख देती हूँ, एक सेकेंड। सो इन टर्म्स ऑफ करियर आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलने वाली है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट दैट लग्जरी, कंफर्ट, आपकी लाइफ है ना, इन सब चीज़ों, लाइफस्टाइल चेंज होने वाली है बेसिकली। मनी के टर्म्स में ये साल बहुत अच्छा रहेगा। समथिंग वेरी गुड इज कमिंग टुवर्ड्स यू। इट्स लाइक आपका प्रमोशन भी हो सकता है बिकॉज सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज सिटिंग ऑन अ थ्रोन। तो इट्स लाइक आपके अगर आप जॉब करते हो तो दैट मीन्स आपको ऐसी पोजीशन मिल रही है जहाँ पे आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं, यू नो योर सबॉर्डिनेट्स, आप बॉस बन रहे हो, वो वाली एनर्जीज़। अगर आप बिजनेस करते हो, कोई बहुत अच्छा क्लाइंट आपको मिल जाए, कोई बहुत अच्छा आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। एंड अगर आप स्टूडेंट भी हो तो जिस चीज़ की तरफ आप एम कर रहे हो ना, जैसे थ्रोन, थ्रोन, अगर आप उसकी तरफ एम कर रहे हो तो यू विल गेट दैट, यू विल क्वालिफाई दैट। एंड बहुत ही ऐसी अच्छी एनर्जी है। आप ये कार्ड देखोगे, इतनी कंफर्टेबली ये क्वीन यहाँ पे सीटेड है। आप इस कार्ड को देखो तो आप समझ रहे हो इस टाइप की आपकी लाइफ होने वाली है। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। चलो हम लव और ये तो देखेंगे, बट कुछ ऐसी भी एनर्जीज है कि यू कैन गेट अक्वेंटेड टू समवन इन टर्म्स ऑफ लव, जिनके पास जो करियर में बहुत अच्छा कर रहे होंगे या वेल्थ वाइज बहुत अच्छा कर रहे होंगे या होंगी, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। बट अ वेरी स्टेबल लाइफ, यू विल हैव अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी, स्पेशली फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहाँ पर दिख रही है। एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड एनर्जी। नाउ 7 ऑफ कप्स, ये कार्ड आपको क्या बताता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होने वाले हैं किसी चीज़ पे। अगर हम करियर और उसमें देखेंगे, वो शायद आपको क्लैरिटी दे कि वो किस चीज़ के लिए ये बात हो रही है। बट इट्स लाइक अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट ऑल दी ऑप्शंस आर नॉट गोइंग टू बी गुड। एंड इन ऑप्शंस की वजह से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। एंड ये आपको ये भी बोला जा रहा है, हम अभी 2025 की गाइडेंस क्यों देख रहे हैं, सो दैट आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ आने वाले साल में, सच दैट यू वर्क योर बेस्ट, आप अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाओ, सो दैट आपको वो साल हर साल एक एम होना चाहिए, ये मेरे ज़िंदगी का, मेरी लाइफ का बेस्ट साल होगा। जब आप ये चीज़ इस एफर्ट से आगे बढ़ते हो, क्या पता वो साल वैसा हो जाए।
सो ऑलवेज डू दैट। एंड जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बट सारे ऑप्शंस अच्छे नहीं होने वाले हैं, तो आपको सोच समझ के डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ये जिस भी चीज़ की एनर्जी है। एक और चीज़, कोई इंसान जो इट्स लाइक आप अपने आप को भी पहचान नहीं रहे हो। यहाँ पे इस इंसान का चेहरा नहीं दिख रहा है, राइट? तो ये किसी चीज़ को देख रहा है, उसको डे ड्रीम कर रहा है, ये अपनी एनर्जीज देख ही नहीं रहा। तो डे ड्रीम वाली एनर्जी से निकलो। बहुत ज़्यादा आप इमेजिनेशन आपकी होती है, फैंटेसाइज करते हो कि ये चाहिए, इस अगले साल तो ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, बट वो चीज़ हो नहीं पाती है। बिकॉज आप ना सोचते बहुत हो, करते नहीं हो, आप प्रोएक्टिवली इस चीज़ पे वर्क ही नहीं करते। तो टॉक्स अबाउट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़, बट जब तक हम यूनिवर्स आपको हेल्प करना चाह रहे हैं, आप खुद की हेल्प नहीं करोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो, मैजिक नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि ये इंसान बहुत लकी था या ये इंसान बहुत लकी थी, ऐसा कुछ होता नहीं है। यूनिवर्स उनकी हेल्प करते हैं जो अपनी आप खुद की हेल्प करते हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज द एनर्जीज आर वेरी गुड, वर्क हार्ड, वो आपको बताया जा रहा है, ठीक है? अब आपकी करियर की एनर्जीज देखेंगे, उसमें क्या आ रहा है। जस्ट अ सेकेंड, द कार्ड्स आर फॉलिंग। पता नहीं करियर में कुछ आपके, देखो बार बार ऐसे कार्ड्स गिर रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। ओके, वन मोर कार्ड फॉर करियर। बहुत सारा कंपटीशन है आपके अराउंड, आपको प्रिपेयर होने की बहुत ज़रूरत है। अगर ये थ्रोन चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस, अगर कुछ बड़ा करना है अगले साल में, तो बी प्रिपेयर्ड। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपके अराउंड बहुत कंपटीशन होगा, एंड ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ना जो आपको नीचे खींचना चाहेंगे। आप उस पोजीशन पे जा रहे हो तो बहुत सारे लोगों की नज़र आपके ऊपर होगी, चाहे वो जेलसी बोल लो, चाहे वो ईविल आई बोल लो, वो जो भी है, बट आपको बहुत, एंड किसी से ना इस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। दूसरों का ध्यान ना दें, बिकॉज ये जानबूझ के कोई इंसान ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में करना चाहेगा सो दैट आप अपने गोल से हट जाओ, अपने फोकस से हट जाओ। तो वो इन सब चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट मत होना, किसी टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी टाइप के अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है घर में हो रहे हैं, किसी से हो रहे हैं, या जॉब प्लेस पे, नहीं करना है। ये आपका ध्यान बटाएगा, आपके फोकस से आपके कॉन्सेंट्रेशन पावर को कम करेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान रखें। एम्प्रेस कार्ड, अब आप देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस कार्ड, बड़ी क्लियर एनर्जीज है ना। आपको थ्रोन दिया जा रहा है, आपके लिए लिखा हुआ है कि आप एक कुछ ऐसी बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए, अवार्ड, रिवॉर्ड, प्रमोशन, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, कुछ क्वालिफाई कर रहे हो, बड़ा अचीव कर रहे हो, बट उस एनर्जीज़ में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है? एंड एम्प्रेस कार्ड ये भी बोलता है ना कि कोई फीमेल, एनी पर्सन इन द फेमिनिन एनर्जी, वो आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। किसी तरह की हेल्प, गाइडेंस, कुछ लोग हो सकता है अगर आप बिजनेस करना चाहते हो कोई पार्टनरशिप में, तो कोई फीमेल आपके पार्टनर बन जाए, या फिर ऐसे पर्सन जिनकी ना फेमिनिन एनर्जीज हाई होंगी वो। बट यू आर मेंट टू हैव दैट क्राउन दिस ईयर। प्लीज़ फोकस उस क्राउन पे रखना है, ठीक है? नहीं तो क्या करो चलो अगले साल करना, 1 जनवरी को करना, या अभी से कर लो। अपने फ़ोन में ना एक, जैसे कई बार लोग ना अपने फ़ोन में, मोबाइल में भी विजन बोर्ड बना लेते हैं। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो आप ना एक थ्रोन की पिक्चर लगा लो एंड एम फॉर दैट थ्रोन, और थ्रोन बोल लो या क्राउन बोल लो, एंड नो दैट ये मुझे मिलेगा अगले साल। तो आप ना फिर मोटिवेटेड फील करोगे। ये एनर्जीज़ हैं। ऑल्सो एम्प्रेस कार्ड ये बोलता है कि करियर को लेके कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे ना आपको बहुत इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल रही है। ये सिर्फ से यहाँ पे मनी तो है ही, बट एट द सेम टाइम ऐसा कुछ आप करने वाले हो जहाँ पे आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड होगे। फाइनली आपको लगेगा अच्छा अब मेरी लाइफ स्टेबल हुई है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, काम करने में मज़ा आ रहा है, आपको अप्रिसिएशन दी जा रही है। बहुत, जैसे कि कंपटीशन है ना, हो सकता है ये कंपटीशन आपकी लाइफ में अभी भी है, कुछ चीज़ करना चाह रहे हो, नहीं हो पा रही है, या फिर आप कुछ अच्छा काम करते हो, किसी और को कोई क्रेडिट दे जाता है, बट यहाँ पे अब वो चीज़ नहीं होगी। सी, यहाँ पे इतनी सारी ग्रीन की एनर्जी, ग्रीन इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस जो आपकी लाइफ में आ रहा है। अब वो आपको समझना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। बट डेफिनेटली आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो है ना, मनी और जैसे करियर वगैरह इंप्रूव हो रहा है, तो कहीं आपकी कहीं शिफ्ट कर सकते हो किसी डिफरेंट लोकेशन में, सिटी, कंट्री, या फिर अपना घर खरीद सकते हो। कुछ ऐसी एनर्जीज़ है ना जो आप बहुत टाइम से चाह रहे हो। बिकॉज अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, बहुत ब्लेसिंग्स है यहाँ पे। एम्प्रेस कार्ड के हाथ में एक सेप्टर है।
आप देख रहे हो। अब दिस टॉक्स अबाउट यू विल बी वेरी मच कनेक्टेड टू द डिवाइन, तो मैनिफेस्ट कीजिए आप, जब आप मैनिफेस्ट करेंगे तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ आपकी लाइफ में लेके आएंगे। सो नो दैट। एंड कुछ ऐसी बड़ी चीज़ होगी जिसको लेके ना आप इमोशनल हो सकते हो, आपके फैमिली वाले इमोशनल हो सकते हैं ना, गुड वे, कि इसने ये अचीव किया, फाइनली वो ड्रीम पूरी हुई। सो समथिंग वेरी गुड इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। बट इस ये कॉम्पिटिशन है, चलो कॉम्पिटिशन के बारे में इतना सोचना नहीं है आपको। सोचना ये चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आए उसका सोल्यूशन मैं कैसे ढूंढूं। अगर कोई मुझसे ज़बरदस्ती झगड़े करने की कोशिश कर रहा है, मैं इसे इग्नोर कैसे करूं। झगड़ा करके हमें कुछ नहीं मिलता। मतलब जब आप एंग्री होते हो ना, जब आप ये झगड़े में आपको एंगर इश्यूज़ हो जाते हैं और ये सब, तो आप उस टाइम ये भी नहीं समझ पाते हो कि मेरा दुश्मन कौन है, मेरा दोस्त कौन है। हर जगह वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर आपके ना ये फैमिली लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगा। तो एम फॉर व्हाट यू वांट एंड यू विल गेट दैट। प्लीज़ डोंट वरी, है ना। इस चीज़ से आपको बचना है। ना हम लव की एनर्जीज देखते हैं, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। What's coming in love in 2025? What's coming in love in 2025? What's coming in love in 2025? Wow! Just wow! सी मैंने बोला है ना, सी अगेन मैं चलो अपनी बड़ाई नहीं करता मैं कई बार ऐसा होता है ना कि मैं जब बोलती हूँ वो हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है लिटरली, मैं प्रिडिक्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा मैंने सुना है बहुत बार। 2 ऑफ कप्स, वाओ। आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, बहुत लोगों की शादी हो जाएगी। एंड किसी ऐसे इंसान से आप मिलने वाले हो या जिनसे शादी होगी। कुछ ऐसी एनर्जीज है कि बहुत ही सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी बोल लो, उस चीज़ की एनर्जी है यहाँ पे। एंड यूनिवर्स की काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। बोथ ऑफ यू विल बी वेरी पावरफुल। इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल अप्रिसिएशन। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप पे पहले रहे हो जहाँ पे आप एफर्ट्स डाल रहे थे, सामने वाला एफर्ट कभी डाला ही नहीं उसने या डालना ही छोड़ दिया, ये इंसान जो आपकी लाइफ में अब आने वाले हैं या जिसकी भी ये एनर्जीज है, वो बहुत एफर्ट्स डालेंगे। और आप यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है। इमोशंस विल ओवरफ्लो। कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड वगैरह हो तो प्रेगनेंसी की एनर्जी ये लेके आता है। Wow, even Queen of Pentacles also talks about pregnancy energy. So yes, beautiful. ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये मैं नहीं ले सकती। चलो 1 कार्ड, Nine of Swords। ये आप लोग अब देखो, ये आपके पास एनर्जीज तो बहुत है। एक बार 9 ऑफ सोर्स का एक क्लैरिफायर ले लेती हूँ, सो दैट मैं समझ आए मेरे को कि आपके अभी की एनर्जीज हैं, ये आपके अफेक्ट कर रहा है 2025 की, या फिर उस टाइम की एनर्जीज होंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वेरी क्लियरली। इस कार्ड को मैं इधर रख देती हूँ, ठीक है, बट ये है लव के लिए। सी 2 ऑफ वॉन्ड्स बोल रहा है आपके पास चॉइस होगी बिटवीन 2 पीपल, या फिर एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा चॉइस हो सकती है। आपको बहुत लॉन्ग टर्म सोच के डिसीजन लेना है। बिकॉज 2 ऑफ, आप ये कार्ड देखोगे ना, इनके हाथ में ग्लोब है। समथिंग रिलेटेड टू ओवरसीज़ कैन ऑल्सो बी वेरी गुड फॉर यू। पता नहीं आपके पार्टनर जो होंगे उनका ओवरसीज़ में कोई काम होगा, ओवरसीज़ रहते होंगे, या कुछ ऐसी अब्रॉड की एनर्जी, या आप ओवरसीज़ शिफ्ट हो जाओ। बट एनीवे, अब देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स, अब ये ना इनके हाथ में ग्लोब है, ये इस तरफ आगे, ये पीछे नहीं देख रहे। यहाँ पे सी है, इट्स लाइक समथिंग विच हैज़ अनलिमिटेड पोटेंशियल। तो कुछ लॉन्ग टर्म सोच के आपको डिसीजन लेना है। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच के नहीं, इनिशियल एक्साइटमेंट में, इन्फैचुएशन में, अट्रैक्शन में किसी को हाँ बोल दोगे, एंड ऐसे इंसान को जाने दोगे जिसके साथ आपका लॉन्ग टर्म की एनर्जी इन्वॉल्व है, वहाँ पे फिर आपके 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आएगी, जो आपको बहुत परेशान करने वाली है, जो लिटरली आपको बहुत वरी, फियर, स्ट्रेस में डाल देगा। तो चॉइस आपकी होगी, इस चीज़ को आप समझो, बिकॉज आपके लिए परफेक्ट यूनियन आ रहा है आपके सोलमेट के साथ, ट्विन फ्लेम के साथ, सो उस चीज़ को आपको समझना है। एंड 2 जब आता है ना, 2 नंबर ही होता है डुअलिटी का, डिसीजन का, पार्टनरशिप के हिसाब से चीज़ सोचो। ये नहीं कि जो आज है और कल नहीं है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो आज एफर्ट डाल रहा है कल नहीं डाल रहा। बिकॉज 2 ऑफ कप्स ही आपका सोलमेट है जो इक्वल एफर्ट्स डालेगा, जो आपको, जिसके साथ आप मैरिज देख पाओगे, जिसके साथ हमेशा ज़िंदगी देख पाओगे। तो व्हेन यू आर मेकिंग, सी अगेन इट्स योर कॉल, आपको क्या पसंद है, क्या चीज़ें ठीक लगेंगी आपको।
बट कुछ ऐसी एनर्जीज़ है ना जहाँ पे आपको वो चॉइस लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ आपको ये दिख रही है, अगर ये आप इस टाइप के एनर्जी में अभी हो जहाँ पे फियर है, रात में नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस लेते हो सकता है डिप्रेशन में रहे हो, तो फाइनली उस चीज़ से आप निकल रहे हो एंड कुछ बहुत लॉन्ग टर्म पोटेंशियल वाली चीज़ आपके लिए आ रही है। जो 2 ऑफ कप्स की बात करते हो, वो हीलिंग, फाइनली वो हीलिंग हो रही है। 2 ऑफ कप्स के जैसा कोई पर्सन अगर जब आपकी लाइफ में आता है ना, तो आप भी उनको हील करते हो, वो भी आपको हील करते हैं। सो ब्यूटिफुल एनर्जी दैट वे। ठीक है, ओके, अब हम ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। क्या आपके लिए क्या ही हो रहा है, मतलब मैं कार्ड्स ऐसे कर रही हूँ खुद ही गिरे जा रहे हैं, मतलब ओके। One card for 2025, one card for 2025, one card for 2025। ये इफ़ यू बिलीव, ये सब आपके बिलीफ का चक्कर है और आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो 2025 के लिए। सकता है आप ऑलरेडी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो जो 2025 में वो चीज़ जाके पूरी होने वाली है एंड उसके ऊपर बहुत एनर्जीज लगी हुई हैं। आप ये देख रहे हो जैसे कि एक स्टार, जो चीज़ आपको चाहिए, जो वैल्यूबल चीज़ आपको चाहिए, उस वो इन द मेकिंग है। यूनिवर्स हैज़ अ प्लान फॉर यू, वो इन द मेकिंग है। आपको बस मैनिफेस्टेशन करते रहना है, हार्ड वर्क करते रहना है एंड कीप बिलीविंग दैट यू विल हैव इट। अगर आप अभी से ही वो वो रास्ता छोड़ दोगे या उस चीज़ को आप सैक्रिफाइस कर दोगे कि चलो ठीक है जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं चाहिए मुझे ये, अब बहुत हो गया, ऐसा नहीं। आपको उस चीज़ पे वर्क करते रहना है, वो आपके लिए वो चीज़ ट्रू हो सकती है। सो ब्यूटिफुल एनर्जी दैट वे। एंड यहाँ पर भी वो मुझे 3-4 जगह स्नेक्स दिख रहे हैं, यहाँ यहाँ यहाँ। I don't know how that is. See again, I don't talk about any particular religion क्योंकि हर रिलीजन के लोग यहाँ पे देखते हैं। आप सब कुछ स्नेक से रिलेटेड आप कुछ रिलेट कर पा रहे हो तो उस चीज़ को आप समझ जाओ। दूसरी चीज़ जो मैं बोलूँगी, अगेन मैं ये नहीं बोल रही कोई एनिमल अच्छा होता है बुरा होता है, किसी ने कमेंट सेक्शन में बोला था, मैं ये सब नहीं बोल रही। जो जनरल कॉनोटेशन होता है हर एक चीज़ की, कोई इंसान स्लाई टाइप का हो सकता है जो आपको धोखा दे दे किसी भी चीज़ में, वो आपके करियर की एनर्जीज़ में, या पता नहीं यहाँ पे इसके पास में ज्वेलरी दिख रही है तो इट्स मोर लाइक समथिंग रिलेटेड टू वैल्यूबल मनी। कोई आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, कुछ ऐसे लोगों से ना आप बच के रहना। या फिर आपके फेस पे कुछ और दिखा रहा है, आपके पीठ पीछे कुछ और है, बैक बाइटिंग करता है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। अगेन लड़के लड़की जिसकी भी एनर्जी, मेल फीमेल जिसकी भी एनर्जी है, आप इस चीज़ से ना थोड़ा सावधान रहना, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये कार्ड्स बहुत ही बड़े कार्ड्स हैं। 1 card for 2025, card for just a second। आर्कएंजल गैब्रियल, आपके ऊपर एंजल्स की बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। 5th चक्रा आपका हील हो रहा है। आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपके लिए बहुत वर्क करेगा। जिस तरह से आप कम्युनिकेट करते हो, ये लव की एनर्जीज़ में हो सकता है। आपके कोई इंटरव्यू वगैरह आप दे सकते हो। थ्रोट चक्रा आपका हील हो रहा है। कई बार ऐसा होता था कि आप कुछ बोलते थे और आप वो बोलना चाह नहीं रहे हो, बट किसी को बात बुरी लग गई, उन सब चीज़ों पे आप बहुत वर्क कर रहे हो। ये एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे ट्रम्पट की भी एनर्जी, कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको मिल रही है, अनाउंसमेंट। आपका ग्लो अप फेज भी आने वाला है। लाइक you'll स्टार्ट लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, हैंडसम, जो भी बोलो, वो एनर्जीज़, लोग आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, वो एनर्जीज़ भी यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, चलो हम एक एक कार्ड लेने वाले हैं, भी बहुत सारे कार्ड्स हैं। एंड कोई ना स्पेशली अगर आप अगेन ये बहुत स्पेसिफिक है, अगर आप गाना वगैरह गाते हो तो ना लाइक यू कैन गेट सम सक्सेस ओवर देयर, या फिर म्यूज़िकली बहुत इंक्लाइंड हो जाओगे। आप जैसे बात करोगे ना, उससे लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पे। सो इट्स अ ब्यूटिफुल वन। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स।
नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग एक बहुत पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, उसको वेलकम करना आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो एक्लिप्स का टाइम होगा ना, कोई भी एक्लिप्स का टाइम ड्यूरिंग द मंथ और ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2025 वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बट सम वेरी पावरफुल चेंज इज कमिंग, पावरफुल, मैंने आपको पहले भी बोला था ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। प्लीज़ वर्क अपॉन दैट, वो आपकी एनर्जीज़ को बहुत इन्हांस करेगा। पावरफुल है, समथिंग दैट इवन कैन ब्रिंग पावर इन योर लाइफ, सो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, पॉवर्टी। सी, मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो आपको मनी के साथ कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जब भी साइन करना, किसी को पैसे देना, कुछ भी चीज़ें आप कर रहे हैं, कोई इंसान आपको किसी से कंसल्टेंसी वगैरह ले रहे हो, जो भी चीज़ सर्विसेज वगैरह ले रहे हो, कुछ यहाँ पे पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज़ बी केयरफुल एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ ब्लैक इज़ अराउंड यू, सो दिस कैन बी बिकॉज आप कुछ अचीव करोगे, आपको नज़र लगेगी जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। बी केयरफुल देयर। एक बार इसका क्लैरिफायर एक मैं लेती हूँ कि इसमें ये कार्ड आपको और क्या बताया जा रहा है। ओके, ये कार्ड आना चाहता है ऑक्यूपेशन। मैंने बोला ना, ये आपके करियर, आपके मनी से रिलेटेड कुछ हो सकता है। कोई इंसान आपको उसकी वजह से, किसी इंसान स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस जॉब, किसी इंसान की वजह से आपको ना पैसे का कुछ फ्रॉड हो सकता है या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज़ बी केयरफुल। ये दिस इज़ रिलेटेड टू योर करियर वाली एनर्जी, ये ज़्यादा दिख रहा है। तो फोकस रखो आप अपना, दूसरे आपको क्या बता रहे। कोई ये बोल सकता है अच्छा ये तो बड़ा, यहाँ पे बहुत पैसे डाल के मुझे तो इतना कुछ मिल गया, तुम भी डालो इस चीज़ में पैसे। ऐसे बहुत सारे स्कीम्स लेके आ जाते हैं लोग। ये सब मत करना, ये आने वाले प्लीज़, आप शॉर्टकट से आपके लिए पैसे नहीं लिखे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत मेहनती होती हैं, वो बहुत वर्क करते हैं अपने ऊपर एंड देन चीज़ें अचीव करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि ऊपर से ऐसे ही पैसे बरस रहे हैं, वो वाली एनर्जी नहीं है। तो आपको ये जैसे जिस फोकस से आप देखो ये काम कर रहे हैं, कोई आप नया स्किल सीख रहे हो, उन सब चीज़ों पे ध्यान रखें। डोंट गेट इनटू द एनर्जी जब वे यू आर गेटिंग लॉर्ड बाय समथिंग विच इज़ नॉट राइट फॉर यू। ठीक है, नाउ हम रोमांस एंजल कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ये लव की एनर्जी के लिए ही होता है सिर्फ। अभी मैं मास्टर कार्ड भी देखना है, लकी मंथ्स भी देखना है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। यहाँ पे जो चॉइस की बात कर रही थी ना, आपको ये हेल्प करेगा जब आप ये कॉन्सेंट्रेट करके देखोगे कि मेरे पास जो चॉइस है इन टर्म्स ऑफ लव, कौन सही है कौन गलत है। कुछ आपको यूनिवर्स रेड फ्लैग्स दिखाएंगे। जो राइट पर्सन नहीं होगा आपके लिए, वो रेड फ्लैग्स आपको दिखाएंगे, आपको कॉशन करने की कोशिश करेंगे, आपको साइंस देंगे यूनिवर्स। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है उन साइंस को आप लो या ना लो। सो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। जो भी आपकी लाइफ में जो भी रेड फ्लैग मीन करता है, या फिर जनरली जो एक लवर के लिए या एक फ्यूचर पार्टनर के लिए अगर रेड फ्लैग मीन करता है, प्लीज़ उस चीज़ पे ध्यान रखें, है ना। ये कार्ड आना चाहता है केमिस्ट्री। आपको ऐसा मिलेगा ना जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी रहेगी। इट्स लाइक मैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड ये कुछ बहुत मिराकुलस है। आप ये कार्ड देखो, यहाँ पे ये लाइट देख रहे हो, जिसकी इस टाइप की केमिस्ट्री किसी के साथ आप पहले फील ही नहीं हुई। बातें हो रही हैं तो हो रही हैं, फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि केमिस्ट्री ये भी बात करता है हर तरह से इमोशनल सेटिस्फैक्शन, फिजिकल सेटिस्फैक्शन। एक लव की एनर्जीज में बहुत अच्छी एनर्जीज है दो लोगों के ऐसे। बट चॉइस है आपके पास, जो मैं पहले भी आपको बता दूँ, चूज़ द राइट पर्सन। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड एनर्जी। कुछ ऐसा आपके पास आ सकता है जो आपके पास लाइफ टाइम रहे इन टर्म्स ऑफ लव। सो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ उसमें। एक चीज़ मुझे ध्यान आई, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज है, पॉवर्टी है एंड ऑक्यूपेशन है। अगर आपकी सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी उतनी अच्छी नहीं चल रही है, जिनकी ना जॉब उतनी अच्छी नहीं चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है,
उनके लिए एक बहुत पावरफुल चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क दैट यू विल पुट इन योर करियर, है ना। कुछ नया सीख के, नया कुछ एक्सपर्ट बन रहे हो किसी चीज़ में, एक नई स्किल सीख रहे हो आप। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, बोला ना आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बड़ी अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा रहेगा। ऑनेस्टली चीज़ है, जो राइट पर्सन होगा ना वो आपसे ऑनेस्टली डिस्कस करेगा, देखो मुझे ये चाहिए फ्यूचर में, आपके क्या प्लान्स हैं, ये घुमाना फिराना, गो विद द फ्लो एंड देखते हैं कैसा चलेगा, कैजुअल करके देखते हैं कैसा। सी अगेन, मैं ये नहीं बोल रही, अगर आपको जो भी चाहिए आपके हिसाब से आप देखो, बट यहाँ पे ना जो लॉन्ग टर्म चीज़ वही चलेगी जो आपसे ऑनेस्टली चीज़ें डिस्कस करता है, आपसे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस करता है। एंड देखो यहाँ पे 2 एंजल्स हैं जो कैसे से देख रहे हैं इनको, तो आपके आसपास एंजल्स होंगे, आपको यूनिवर्स बहुत साइंस देंगे, चाहे वो एंजल नंबर्स के थ्रू दें, चाहे वो साइंस के थ्रू दें, समथिंग यू नो, समथिंग दैट यू विल कीप सीइंग एवरी टाइम एंड दैट विल बी लाइक अ साइन फॉर यू। तो वो गाइड तो किया जाएगा, बट ये ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट, सी गो विद दैट पर्सन हु इज़ ऑनेस्ट विद यू। तो वहाँ पे ये चीज़ें, आप भी अपनी सारी चीज़ें ऑनेस्टली उस पर्सन के साथ डिस्कस करें, एंड फिर चीज़ें ना वो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन जब होते हैं तो हमेशा चीज़ें लॉन्ग टर्म जाती हैं। यू नो, कोई मीठी मीठी बातें करके स्टार्ट में, बाद में वो यू नो जो वैसे होते हैं जो ऑनेस्टी के साथ नहीं रहते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स लाइक समथिंग वेरी स्पॉन्टेनियस और फिकल, फिर वो बस थोड़े टाइम के लिए होता है, फिर वो फिजल आउट हो जाता है। तो यू डोंट नीड दैट, आई होप सो यू डोंट नीड दैट। ठीक है, अब हम क्या देखें, जस्ट लेट मी सी। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। एक मास्टर कार्ड देख लेते हैं और उसके बाद हम टी लीफ कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद हम लकी मंथ्स देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द थीम फॉर यू 2025 में? मैरिज, वाओ, ओके। आपकी मैरिज होने वाली है। अगर आपकी मैरिजेबल एज है तो आपकी मैरिज हो जाएगी। एक्सचेंज ऑफ रिंग्स, ये आपके लिए ये साल मैरिज लेके आ रहा है। जिनकी मैरिजेबल एज नहीं है, आप ऐसे पर्सन से मिल जाओगे जिनके साथ आपका रिलेशनशिप चलेगा एंड आगे जाके उनके साथ आपकी शादी होगी। तो ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। अब हम टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं, लास्ट में हम लकी मंथ्स देखेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज़ 2025 ब्रिंगिंग टू यू, ऑल द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली, किसी ऐसे इंसान के आपके अराउंड एनर्जी होगी ना जो बहुत रिजिड एनर्जी होगी। स्टूपिडली बिहेव करना, चेंज नहीं होना चाहे, किसी ऐसे इंसान की एनर्जी है। एंड अगर आप हो ये जो चेंज नहीं होता है, जो बहुत रिजिड है अपनी चीज़ों को लेके, प्लीज़ चेंज दैट, दिस विल नॉट वर्क इन दिस ईयर। रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट, आपको किसी चीज़, मैंने बोला था पहले भी, प्रमोशन, कोई एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप में वो मेरिट है, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आप अच्छे से क्वालिफाई करोगे, वहाँ पे सक्सेसफुल होगे। इट्स लाइक अगर आप जो भी काम करते हो उसमें आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, अवार्ड मिल रहा है, प्रमोशन हो रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे जो बैग दिख रहा है ना, ये ऐसे कॉर्नुकोपिया की फीलिंग देता है। सो इट्स अबाउट दैट। एंड वाओ तो आपके लिए बहुत अच्छा रही है, मैरिज भी हो रही है। ये पता नहीं, आप शायद आपके लाइफ में जो इंसान आ रहा है उसकी वजह से बड़ी लकी एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही हैं। वर्क अचीवमेंट, सक्सेस, आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको अचीवमेंट मिल रही है, आपको सक्सेस मिल रही है। एंड कैसे होता है, बहुत डिसिप्लिन से काम, आप इनके देखोगे ना, बड़े डिसिप्लिन से सारी चीज़ें करते हैं, लाइन बना के, यू नो, फॉरवर्ड प्लानिंग के साथ। तो ये सब चीज़ें थोड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ब्यूटिफुल। एंड ये एंट देखो एक पत्ते के नीचे है आइडियली, तो आपको प्रोटेक्शन भी है फ्रॉम द यूनिवर्स, ब्यूटिफुल। फिर हम दूसरा स्टैक लेते हैं, ओके। इसके बाद हैंडशेक, मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट, किसी स्ट्रेंजर से आपकी मीटिंग हो सकती है जिनसे आप पहले नहीं मिले हो, एंड वो मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो, पता नहीं आपके करियर के लिए, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, बट येस दैट मीटिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये कुछ बड़ा कार्मिक है आपके लिए। अब कार्मिक रिलेशनशिप में मत चले जाना, कार्मिक एज इन कुछ आपने पास्ट में बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे मून एंड यहाँ पे अर्थ, ये उसकी जब मीटिंग, इट्स लाइक आपने पास्ट में एक बहुत अच्छा काम किया या पास्ट लाइफ में बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से आपकी मीटिंग हो रही है एंड वो आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ लेके आएगा, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ब्यूटिफुल, वेरी स्पिरिचुअल। मैंने वो बोला ना, आपके गुड कर्मा का कुछ आपको रिजल्ट मिलने वाला है।
कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टुवर्ड्स यू भाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मनी इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। आपका करियर तो बड़ा ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ग्रोथ हो रही है, लग्जरी, कॉइन्स, ये सारी चीज़ें, ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत अच्छी चीज़। व्हील, इनडिसाइसिवनेस, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। इनडिसीजन मैंने आपको पहले बताया था, ये आपकी शायद लव लाइफ से रिलेटेड है, जहाँ पे आपके पास चॉइसेस होंगी, आपको वो व्हील, अब उस व्हील को घूमते मत रहने देना कि ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो। कोई ऐसा इंसान जो ऑन एंड ऑफ वाले सिचुएशन में रहे, सी वो आपके लिए लॉन्ग टर्म नहीं जाएगा। इट्स लाइक आपको वो डिसाइड करके चीज़ें डन करनी है, नहीं तो ये अब फिर आप मैरिज में अपने ब्लॉकेज ला रहे हो ना, अगर आप, या फिर अपने सोलमेट की एनर्जी में ब्लॉकेज ला रहे हो। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी थी आपके लिए, सो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो। हर टाइम इनडिसीजन अच्छा नहीं रहता है, कई बार चीज़ों को डिसाइड करके ना समझ लेना चाहिए कि या तो मेरी लाइफ में रहे या जाए। दैट गिव्स यू पीस। अपनी पीस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में कुछ नहीं है, कोई इंसान नहीं, कोई सिचुएशन नहीं। ऑलवेज रिमेंबर दिस, एंड फिर आप हर चीज़, हर लाइफ के हर फेज में, हर इन एवरी एरिया यू विल एक्सेल। स्टार, गारंटीड सक्सेस। कुछ आपकी स्टार वाली एनर्जी हो सकती है, पता नहीं, अगर आप सोशल मीडिया वगैरह पे अगर आप कुछ आप करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सक्सेस मिल जाएगी। सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है, लेट्स लाइक अ स्टार। अगर आप कॉर्पोरेट जॉब भी करते हो ना, तो यू विल बी लाइक अ स्टार। आपको कोई अवार्ड मिल रहा है, आपका प्रमोशन हो रहा है, तो यू नो एवरीबडी इज टेकिंग योर नेम। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, स्टार की एनर्जी। ये कार्ड खुद ही है, ओके। ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम भी आएगी ना आने वाले टाइम में, तो वो आप उसको सक्सेसफुली ओवरकम कर रहे हो। यू नो ऐसा नहीं कि वो प्रॉब्लम बहुत टेम्प्रेरी रहेगी। एंड देखो यहाँ पे एक सीढ़ी है, तो वो सीढ़ी आप बनाओगे, उसका सल्यूशन आप ढूंढोगे, एंड फिर वो ब्रिज क्रॉस कर रहे हो। अगर किसी चीज़ में ऑब्स्टिकल आ रहा है, ब्लॉकेज आ रही है, तो आप सीढ़ी बना के, आप अपनी लाइफ से कुछ सीख के, कुछ लेसन्स लेके उसको पार कर रहे हो, तभी ये चीज़ें आपको मिल रही हैं, है ना। अब हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट या लकी मंथ्स देख लेते हैं फॉर 2025। हम 4 मंथ्स देखेंगे। ओके, अप्रैल, नवंबर, ये कार्ड आना चाहता है, जुलाई, वन मोर, जून। तो ये आपके लिए लकी मंथ्स होंगे। अगर आपका बर्थ मंथ इनका कार्ड से कोइंसाइड करता है, तो इट्स अगेन अ वेरी गुड ओमन फॉर यू। अगर आपके कोई पार्टनर ऑलरेडी हैं जिनको आप जानते हो, उनका बर्थ मंथ इससे कोइंसाइड करता है, तो इट्स अगेन अ गुड ओमन देयर। सो येस, वेरी गुड रीडिंग फॉर यू। एंड आप मुझे बताना कि नेक्स्ट एनर्जीज़, क्या आप सेपरेट रीडिंग देखना चाहते हो 2025 के लिए, सेपरेटली फॉर लव, सेपरेटली फॉर करियर? जस्ट लेट मी नो अबाउट दैट। बट येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश, एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले साल में, दैट इज़ द ईयर 2025 में, आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं। यू नो यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, सो दैट आप पहले से प्रिपेयर्ड रहो कि क्या चीज़ें हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या गाइडेंस है, सच दैट यू प्लान योर ईयर अहेड। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। विल फर्स्ट सी द टैरो कार्ड्स, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि आपके लिए कौन से लकी मंथ्स हो सकते हैं। सो येस, पहले हम ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, फिर हम करियर देखेंगे, फिर हम लव, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स, एंड देन दैट इज द ऑर्डर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओवरऑल एनर्जीज फॉर यू 2025, ओवरऑल एनर्जीज फॉर यू 2025, ओवरऑल एनर्जीज फॉर यू 2025। वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विनर, सक्सेस। विनर हो रहे हो आप किसी चीज़ में, बड़ी चीज़ कोई विन कर रहे हो, ब्यूटिफुल,
पॉपुलैरिटी, फेम, लोग आपको जान रहे हैं. वन मोर कार्ड फॉर ओवरऑल एनर्जीज. मून कार्ड. इमोशंस आर रनिंग हाई. आपका इंट्यूशन बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा ये आने वाले मंथ्स में. एंड ये पता है आपको, ये जो सक्सेस विनर वाली एनर्जी कब मिल रही है, मून कार्ड टॉक्स अबाउट ना कि अभी जो आपके प्लान्स हैं, जो कुछ आपने सोच रखा है, वो प्लान कंप्लीटली चेंज हो रहा है. कंप्लीट चेंज ऑफ प्लान, कंप्लीट चेंज ऑफ माइंड, कंप्लीट चेंज ऑफ हार्ट. एंड तब ये विनर वाली एनर्जी में आप जा रहे हो. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे छुपी हुई हैं, पता नहीं वो कोई इन्फॉर्मेशन है, कुछ सच जो आपके सामने अभी आया नहीं है, बट वो आपके सामने आएगा, है ना. एंड वो आपको एक सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है. पता नहीं वो सच कुछ आपसे रिलेटेड है या आपके अराउंड किसी सिचुएशन से रिलेटेड है, बट वो यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंटली ये चीज़ दिख रही है. आपका इंट्यूशन इसमें बहुत गाइड कर रहा है. एंड मून की एनर्जी है ना यहाँ पे. अब मून तो आपको मून से आप बहुत कनेक्टेड फील करते होंगे, या फिर आपके बर्थ चार्ट में मून बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है. आपकी मदर की एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले ईयर में. उनकी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए. तो प्लीज़ अगेन कभी भी बहस और डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, बट इस टाइम कोई भी आप इंपॉर्टेंट काम करने जाओ, जो भी हो, आप अपने मदर की ब्लेसिंग्स लेके जाएं, वो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा. एंड यू आर राइजिंग फ्रॉम समथिंग. जैसे आपको ऐसा लगा था ना कि, डोंट गेट मी रॉन्ग, कि अब तो इस फेज़ ऑफ लाइफ में मैं तो डूब चुका हूँ या डूब चुकी हूँ, अब इसमें से पता नहीं कैसे निकला जाएगा. यू फाइनली राइजिंग अबव इट. आप उस चीज़ से निकल के कुछ ऐसी चीज़ कर जाओगे जो आपको पता भी नहीं है अपने पोटेंशियल के बारे में. 2025 कैन बी अ लाइफ चेंजिंग ईयर फॉर यू, आई एम टेलिंग यू. ब्यूटिफुल कार्ड फॉर यू. प्लीज़ एनिमल से कनेक्ट करें ना इस आने वाले साल में. किसी भी एनिमल को, चाहे वो चींटी क्यों ना हो, डोंट हार्म एनी एनिमल, any insect, any animal, any reptile, anyone. Please don't do it. वो आपके लिए बैड लक लेके आएगा. प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें. मून, एंड मून विल एलिमिनेट योर पाथ. वो आपको एक रास्ता दिखा रहा है. यहाँ पे जो नीचे यॉर्ड्स की एनर्जी होती है, 15 यॉर्ड्स, कुछ ऐसे 15 ब्लेसिंग्स, छोटे छोटे और ऐसे बड़े, कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं ना जो आपको अभी पता नहीं है. जिस चीज़ में डिले चल रहा था, बिकॉज आपकी प्लानिंग सही नहीं है, या आप गलत चीज़ों की तरफ जा रहे हो, आपका कुछ पैटर्न जो आपके फॉलो कर रहे हो वो गलत है, चेंज लाओ. तो वो जो डिले चल रहा था ना, वो डिले फाइनली एंड होने वाला है 2025 में. जो आप चाहते हो वो आपको मिल रहा है. एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, अब ये तो कार्ड ही होता है सक्सेस का. आप देखो यहाँ पे कोई इंसान घोड़े पे बैठा हुआ है, इसके सर पे ये रीद बोलते हैं आइडियली ये है. एंड पीछे लोग भी हैं, तो कोई आपको बहुत ऐसे ना अपलॉड कर रहे हैं, लोग शाबाशी दे रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा किया लाइफ में. लोग खुश हो रहे हैं, आप जो आपके अपने लोग हैं बहुत खुश हो रहे हैं आपके सक्सेस से. सो कुछ ऐसी एनर्जी, चाहे आप ये जॉब, करियर, जो भी चीज़ आपके लिए सक्सेस, अगर मैं सक्सेस वर्ड बोल रही हूँ, जो भी चीज़ें आपके लिए मीन करते हैं, आपके लिए लव वो मीन करता है, आपके लिए वो करियर मीन करता है, कम्पिटिटिव एग्जाम वो मीन करता है, ओवरसीज जाना, जो भी है, दैट सक्सेस that you are getting and people are very happy for you around. हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पे ना आप सेलिब्रेट करो बहुत सारे लोगों के साथ, कुछ ऐसा इवेंट हो जाए, है ना. वो तो हम आने वाले उसमें देखेंगे. सो ओके, अब हम करियर के लिए आपकी एनर्जीज देखते हैं क्या आ रहा है. करियर 2025, करियर 2025, करियर 2025, डेविल. नज़र लगी हुई है आपको, गंदी वाली. कुछ आपके ब्लॉकेज ला रहा है वो समवन, एंड दैट इज़ ऑलरेडी एट प्ले. चलो मैं एक और कार्ड लेते हैं, फिर मैं आपको पूरी चीज़ बताती हूँ. सेवन ऑफ पेंटिकल्स. सेवन ऑफ पेंटिकल्स बोलता है ना कि कोई ऐसी चीज़ जो आपने ऑलरेडी उस चीज़ में सीड सो कर दिए हैं, उसमें मेहनत स्टार्ट कर दी है, नहीं कर दी है 2023 में, अब 2024 में, अभी स्टार्ट कर दो.
अभी से स्टार्ट कर दो अगर नहीं किया है, उसके जो फ्रूट्स हैं, उसका जो द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर वो आपको मिलेगा। मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर दो। सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं बोल रही हूँ, मैनिफेस्टेशन प्लस हार्ड वर्क वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ तो बहुत सारे हार्ड वर्क की एनर्जी आती है 7 ऑफ पेंटिकल से। आप सीड्स डाल रहे हो, वो पेड़ उग रहा है, फिर वो बड़ा हो रहा है, फिर फ्लावर्स आ रहे हैं, देन फ्रूट्स आ रहे हैं। तो वो एनर्जी तो अभी से स्टार्ट करोगे तो वो तब जाके वो 2025 में ना वो फ्रूट्स आने स्टार्ट होंगे। आप समझ रहे हो इस बात को, एंड बी प्रिपेयर्ड। आप देखो यहाँ पे ये इंसान एक ये जो इसके हाथ में जो चीज़ है, जो भी है ये जो सम इंस्ट्रूमेंट, जो भी इसको बोलो इंस्ट्रूमेंट या जो भी, वो इसके हाथ में है। मतलब उसके पास एक एडवांटेज है जो ना, जिससे फॉर एग्जांपल जैसे इनके पास ये है जो मिट्टी वगैरह को वो ना जब प्लांट हम सो करते हैं तो उसको ठीक करते हैं ना, मिट्टी वगैरह ऐसे करके। चलो यार मेरे को नहीं पता उसका हिंदी विंदी इतना तो वो तो ना बेसिकली प्लाव करना, ओके, दैट प्लाविंग एनर्जी, वो तो आप ऐसे खाद वाद डालना, एक्स्ट्रा एनर्जी डालना। खाद डालने का मतलब क्या होता है मेटाफोरिकली, कि जो हार्डवर्क कर रहे हो उसमें और खाद डालो, उसमें और अच्छी चीज़ें करो। तो वो आपके लिए हो सकता है मैनिफेस्टेशन, आपके लिए वो खाद डालना हो ऊपर से, फर्टिलाइज़र। एंड देखो अब डेविल कार्ड जो तो बहुत क्लियरली दिख रहा है, आप कुछ ऐसा अचीव करोगे जो आपको, जिसकी वजह से आपको नज़र लग सकती है। दूसरी चीज़, आपकी लाइफ में बड़ी ब्लॉकेजेस हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, ये तो आपको बड़े डिस्ट्रैक्टेड हो आप एक जगह पे रह नहीं पाते हो कि ये भी करना है, ये भी करना है, और करते कुछ नहीं हो। काम करने जाते हो, हार्डवर्क करने जाते हो, फिर कहीं से डिस्ट्रैक्शन आ, कोई किसी फ्रेंड ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, फैमिली में कुछ इश्यू हो गया, वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो गए। कुछ ऐसी चीज़ें आपके वो सी अगेन आई एम नॉट टेलिंग, आई एम नॉट जजिंग एनीवन, बट यहाँ पे ना जब डेविल कार्ड आता है तो किसी चीज़ का किसी को एडिक्शन होता है। अब वो एडिक्शन कुछ भी हो सकता है लाइफ में, अनहेल्दी डाइट, मे बी स्मोकिंग, मे बी ड्रिंकिंग, मे बी समथिंग, वो सारी चीज़ें ब्लॉकेजेस भी ला रही हैं। बट किसी पर्सन की एनर्जी है आपके अराउंड जो ना आपको चेन करके रखती है, जो आपके पोटेंशियल को आपको रियलाइज़ करने ही नहीं देती। कुछ लोगों के ऊपर लाइक वेरी वेरी डार्क एनर्जीज आर देयर, बी केयरफुल। इस चीज़ से आपको निकलना चाहिए। अब हम लव की एनर्जीज देखते हैं। Love 2025, love 2025, love 2025. Wow. 10 of Cups. Beautiful. One more card. सन। अब इससे अच्छा कार्ड नहीं हो सकता। मतलब आपकी लव लाइफ तो बहुत ही बढ़िया चलेगी 2025 में। आप इसे बहुतों की शादी होने वाली है। नहीं तो दो यहाँ पे दो सोलमेट के कार्ड आए हैं आपके लिए, सन भी, 10 ऑफ कप्स भी। एंड आइडली जब आप टेरो, पता नहीं आप कितना जानते हो कार्ड्स के बारे में या नहीं, 10 ऑफ कप्स एंड सन दोनों को ऐसा बोला जाता है ना, वो लाइक वन ऑफ द बेस्ट कार्ड, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ अबंडेंस इन इमोशंस के टर्म्स में। तो ब्यूटीफुल एनर्जी, यूनिकॉर्न की एनर्जी है आपके लिए। समथिंग मिराकुलस कैन हैपन, कुछ ऐसा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वो चीज़ हो जाए। पता नहीं ये आपकी शादी से रिलेटेड है या किसी ऐसे इंसान का आपको वेट कर रहे हो। कोई ऐसी जो मून की एनर्जी होती है वैसी सन की भी कुछ ऐसी चीज़ ना जो ऑनेस्टी पे बिल्ड होगी तो बहुत अच्छी चलेगी। दिस इज़ वॉट द कार्ड सेज। एंड सन कार्ड इज़ लाइक अ बिग येस फ्रॉम द यूनिवर्स। जो भी ये कार्ड आपको एक क्वेश्चन मान लो पूछना चाहो इन टर्म्स ऑफ लव, अगर आप अभी सोचो कुछ क्वेश्चन, उसका येस है आंसर यूनिवर्स के साइड से। 10 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ मैरिज, फैमिलीज कमिंग टुगेदर, कुछ सेलिब्रेशन की एनर्जी। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए बेबीज़ की एनर्जी है। इट्स लाइक बहुत ही ज़्यादा ब्लिस, स्पिरिचुअल ब्लिस, अचीवमेंट्स की एनर्जी लेके आता है 10 ऑफ कप्स। बहुत ही सेटिस्फाइड फील करोगे आप। मतलब बहुत, इट्स अ वेरी वेरी गुड एनर्जी। एंड यहाँ पे सनफ्लावर्स की एनर्जी है। यहाँ पे भी देखो सी मैम, यहाँ पे भी चिल्ड्रन की एनर्जी है, यहाँ पे भी एक बेबी की एनर्जी है। सो दिस इज़ रियली रियली गुड। लव लाइफ आपकी एकदम चकाचौंध चलेगी कोई यहाँ पे ऐसी एनर्जीज में आपके पास नहीं आ रहा है जो आपको परेशान करे, जो आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन करे। ऐसे आएगा भी कोई इंसान तो वो चीज़, बिकॉज सन कार्ड का क्या मतलब होता है ना, कि अगर किसी इंसान ने आपसे झूठ बोला,
आपके साथ चीटिंग की, डिसेप्शन किया, वो बात खुद ब खुद बाहर आ जाएगी, बिकॉज सन की एनर्जी इतनी लाइट होगी एंड दैट इज़ द डिवाइन लाइट, तो वैसे भी बाहर आ जाने वाली है। तो आप ऐसे इंसान के साथ आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। ब्यूटीफुल, लव की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आप मुझे बताना, ये तो हम वैसे ओवर, अब हम तो ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे और बाकी चीज़ें भी देखनी है, क्या आप अलग अलग करियर एंड लव के लिए 2025 की रीडिंग देखना चाहते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना, बिकॉज अभी तो मैं शॉर्ट में ही बता पा रही हूँ ना, राइट, हमने सब कुछ देखना है। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द ऑरेकल कार्ड्स। कॉम्प्रोमाइज़, कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एंड वो आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस लेके आएगा। आप ये देखो, ये जो एडिक्शन है ना, हो सकता है इसमें ही कॉम्प्रोमाइज़ करो, आप इस एडिक्शन से निकलो। पता नहीं क्या माइंड आपका एडिक्टेड है चीज़ों को लेके, जो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करती उसकी तरफ चले जाते हो, गलत पैटर्न्स में पड़ जाते हो, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सी, हर चीज़ की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। अगर एम्बिशियस भी, ओवरली एम्बिशियस, अब काम कर नहीं रहे हो, बस ओवरली एम्बिशियस हो, तो उसका कुछ मतलब नहीं होता है, ठीक है। बट एनीवे, कमिंग टू कॉम्प्रोमाइज़ एनर्जी, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन एंड फिर चीज़ें बहुत बैलेंस में आ रही हैं, जैसे आप ये एक स्केल देख पा रहे हो, है ना। What's the energy for 2025? 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 फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफेल। आर्कएंजल रफेल की बहुत प्रोटेक्शन है आपके लिए। आपका फोर्थ चक्रा हील हो रहा है, हार्ट सेंटर आपका हील हो रहा है। अगर आप कोई ऐसी एनर्जी थी जहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ था, या फिर समथिंग रिलेटेड टू डिसअपॉइंटमेंट, रिलेटेड टू एनीथिंग दैट हैज़ लेड टू एनी काइंड ऑफ हार्ट एक, रोमांटिक, अनरोमांटिक, जो भी है ये, वो उस सिचुएशन से आप हील हो रहे हो एंड एंजल्स की बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। यूटिलाइज दैट टाइम, ठीक है। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ग्रीन कलर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये कार्ड पहले ही आना चाहता था, मैं इस कार्ड को ले लेती हूँ। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी आपका ड्रीम है। एक चीज़ यहाँ पे, ये ना बड़ा पता नहीं मेरा क्यों मन हुआ, मुझे आपको ये कार्ड दिखाना चाहिए। आपको कुछ रियलाइज़ होगा अपने बारे में। आप देखो, ये देख रहे हो आप, मून, क्रेसेंट मून, एंड यहाँ पे एक बटरफ्लाई, सो ब्यूटिफुल। अपनी पोटेंशियल समझो। समथिंग इज़ देयर इन यू जो बहुत ब्यूटीफुल है, जो अभी तक आप पहचाने नहीं हो। आपको कई लोगों ने बोला भी होगा कि कुछ तुम्हारे अंदर ऐसी बात है जो डिफरेंट है लोगों से, दूसरे लोगों से, तो उसको रियलाइज़ करो एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम। जो ड्रीम्स है ना, उसको जाने मत दो, उस पर वर्क करने की आपकी एनर्जी को बोला जा रहा है। किसी चीज़ को छोड़ना मत बीच में, बिकॉज ये जो ड्रीम्स है ना आपके पूरे हो सकते हैं आने वाले टाइम में, दैट इज़ इन द ईयर ऑफ 2025। सो जब तक वो उस ड्रीम पे आपको फेथ नहीं होगा, यूनिवर्स पे आपको यकीन नहीं होगा, अगेन मैं ये नहीं, सी डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं बोल रही हूँ फेथ रख के मैनिफेस्टेशन करके भूल जाओ, नहीं, वर्क अपॉन इट। आपकी कोई ड्रीम पूरा होने वाला है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ 2025 की एनर्जी में। अब हम रोमांस एंजल कार्ड्स देखेंगे आपके लिए कि ये लव के लिए होता है। Attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully। आपको खुद को अप्रिशिएट करना है, सेल्फ लव की एनर्जी में जाओ, खुद अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा परफ्यूम लगाओ, बन ठन के रहो बहुत। जब आप खुद से प्यार करने लगोगे, लोग खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लाइक आप देख रहे हो इस कार्ड को, आप देखो तो ये पर्सन खुद में ही लाइक हाउ शी इज स्मेलिंग द फ्लावर, कितनी खुश है, सेटिस्फाइड है। जब आप खुद में सेटिस्फाइड रहोगे ना, तो आप बहुत अच्छे लोगों के अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो इस चीज़ को आपको समझना है। फिर वो रोमांटिक लव भी जो आपकी लाइफ में ना बहुत एन्जॉयमेंट लेके आएगा आपकी लाइफ में। वो एक जिसे ना वो जो स्पिरिचुअल ब्लिस की बात होती है, वो आप देखोगे अपनी लव लाइफ में। सो यू हैव टू डू दैट। एंड कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत होने वाला है, लाइक लॉट ऑफ अट्रैक्शन, जो आपको समझ नहीं आएगी इतना कैसे। पहले एक मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ था, वो वाली एनर्जी। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छा बढ़ रहा है, फिजिकल इंटीमेसी और अच्छी हो रही है, एक दूसरे को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो।
नर्चरिंग क्वालिटीज़ दिख रही हैं यहाँ पे। यस, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स एंड यू आर गाइडेड टू टेक। अगर आपको, जब आपकी लाइफ में कोई आए या फिर आपकी लाइफ में कोई है भी, सबके लिए ये, मेक दैट एफर्ट। किसी अच्छे इंसान को जाने मत देना। ऐसा नहीं कि अच्छा मैं क्यों, तुमने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। एफर्ट्स दोनों साइड से होने चाहिए ऑफ कोर्स, बट आप अपना जब बेस्ट परफॉर्म करते हो ना किसी भी चीज़ में, सी मैं जनरल भी अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, किसी भी चीज़ में आप अपना बेस्ट देते हो, अगर वो चीज़ वर्क करे ना करे फिर वो तो चलो उस चीज़ का हम कुछ कर नहीं सकते, वो फिर यूनिवर्स की मर्जी थी। बट आप अपने एफर्ट ज़रूर डालना। यहाँ पे अ ग्रेट लव इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ वेयर वो ग्रेट लव आपकी लाइफ में स्टे करने के लिए आ रहा है। एंड यूनिवर्स आपको ना सारे गाइड करेंगे हर तरह से कि सच दैट यू आर ऑल्सो मेकिंग द एफर्ट, द अदर पर्सन इज ऑल्सो मेकिंग द एफर्ट एंड दैट इज लीडिंग टू समथिंग वेरी फ्रूटफुल। तो वो एनर्जी है यहाँ पे, कितने अच्छे एम्ब्रेस की एनर्जी, समवन वेरी लविंग इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ। चिल्ड्रन की एनर्जी लेके आता है ना, जब बहुत इनोसेंस होता है, प्योरिटी होती है रिलेशनशिप में, कुछ ऐसा अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। आई जस्ट सी वन मोर कार्ड। मैंने बाकी पाइल्स में भी इसमें 3 कार्ड्स लिए हैं। दिस कुड बी द वन। ये जो पर्सन इस टाइम पे आने वाला है, सी यहाँ पे आप देख रहे हो ये किस टाइप की एनर्जी, जैसे दोनों लोग कितने वेल ड्रेस्ड हैं, जैसे किसी चीज़ में कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ आपके साथ हो सकती है, कोई प्रपोज करने वाला है आपको, एंड या तो उस इंसान के साथ आप ऑलरेडी हो एंड वो नेक्स्ट कमिटमेंट पे चीज़ जा रही है। जो भी नेक्स्ट कमिटमेंट है आपके लिए हो सकता है आप फाइनली एक साथ कमिटमेंट में आ जाओ, या फिर शादी हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, या फिर कोई ऐसा पर्सन हु इज़ मेंट फॉर योर लाइफ टाइम एनर्जीज, वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। एंजल्स की बहुत ब्लेसिंग्स है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे छोटे छोटे एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। इट्स टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ प्योरिटी, इनोसेंस, स्पिरिचुअल लव की एनर्जी लेके आता है। अब मैंने ये बता दिया, ओके। अब हम लेनॉर्मन कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ओके चलो ये बहुत कुछ बाकी है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर 2025, व्हाट्स कमिंग फॉर 2025, व्हाट्स कमिंग फॉर 2025, व्हाट्स कमिंग फॉर 2025। मैसेज, कोई मैसेज आ रहा है आपकी तरफ, एंड नंबर 7 की एनर्जी है यहाँ पे। किसी मैसेज का आप वेट कर रहे हो, एंड वो फ़ोन कॉल आ सकता है, वो मैसेज आ सकता है, या कोई बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो यूनिवर्स आपको देंगे। हो सकता है वो आपको 2025 के पहले ही मिल जाए। इट हैज़ अ सील ओवर इट दैट दिस इज़ मेंट फॉर यू। आप उस मैसेज को ढूंढो, यूनिवर्स आपकी तरफ वो लेके आएंगे, उसको मिस मत कर देना। बट कुछ ऐसी चीज़ है ना, कुछ चीज़ आप वेट कर रहे हो ना, जिस चीज़ का, वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है इन द फॉर्म ऑफ मैसेज, कॉल, कुछ लिख के कोई कुछ भेज रहा है। कुछ लोगों के लिए ये एक जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर, कुछ ऐसी चीज़, किसी चीज़ पे सील हो किसी चीज़ की, टेक एज इट रेजोनेट्स, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। बट समथिंग नाइस इज कमिंग टुवर्ड्स यू। एंड सी, ये थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा, बट यहाँ पे एक मेल पर्सन की मेरे को ये हाथ की एनर्जी जो दिख रही है, फिंगर एंड ऐसा, तो सम अ मेल masculine person is sending you a message. This is something related to old energies. Mature man. Okay. अब मेच्योर मैन क्या बोलता है? कोई इंसान बहुत मेच्योर हो रहा है। सी, अगर आप मेल हो एंड अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके अंदर बहुत मेच्योरिटी आ रही है। डेफिनेटली आप बहुत मेच्योर हो रहे हो, एंड वो चीज़ आपको बहुत हेल्प कर रही है इन सम वे, एंड वो आपकी लाइफ में सक्सेस लेके आ रही है। जो फीमेल्स हैं वो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप किसी पर्सन से डील कर रहे थे जिसके अंदर बहुत मेच्योरिटी आ रही है। सी, दीज आर वेरी स्पेसिफिक मैसेजेस। कोई ऐसा इंसान भी आपके कोई मिल सकता है, सम मेच्योर मेल मैस्कुलिन एनर्जी जो आपकी किसी चीज़ में बहुत हेल्प करें। यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है, ग्लोब दिख रहा है यहाँ पे आइडियली अफ्रीका दिख रहा है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट।
बट एनी वे दैट डजंट मैटर। वर्ल्ड, अगर जो लोग ओवरसीज़ वगैरह जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग पढ़ाई वगैरह, यहाँ पे बुक्स की एनर्जी है, अगर आप स्टूडेंट हो आपके लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। आप कंपेटिटिव एग्ज़ाम वगैरह, किसी ऐसे इंसान जो बहुत लर्नड हैं, बहुत वाइज हैं, नॉलेजेबल, उसकी उनकी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, उनकी आपको गाइडेंस मिल रही है, देयर इज़ लाइट। सो येस, इन लव एनर्जी समवन वेरी वेल ड्रेस, समवन वेरी मैच्योर इज़ कमिंग इन योर लाइफ, है ना। अब हम एक मास्टर कार्ड देख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे टी लीफ कार्ड्स, और टी लीफ कार्ड्स के बाद हम क्या देखने वाले हैं, लकी मंथ्स आपके लिए कौन से रहेंगे आने वाले ईयर में। सो वन मास्टर कार्ड फॉर यू फॉर 2025, हैप्पीनेस, लॉट ऑफ हैप्पीनेस इज कमिंग इन योर लाइफ। जो जैसे मैंने बोला, हैप्पीनेस, अगर मैं जैसे वर्ड बोल रही हूँ, आपको क्या ध्यान आ रहा है, वो हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है। एंड यहाँ पे बर्ड्स की एनर्जी है, दैट इज विल कम थ्रू मैसेजेस। सन की एनर्जी है, लॉट ऑफ होप, a lot of prosperity is coming in your life, a lot of abundance is coming in your life, you will be very happy. Be in that energy, that you're welcoming this energy in your life. डेविल की एनर्जी से बस निकल जाओ, जो मैं आपको बता रही थी, जो है ना कि कोई इंसान, जैसे बोलते हैं ना, शैतान बहकाता बहुत है, तो यू नो सेटन की वो एनर्जी होती है, जो डेविल की एनर्जी होती है, तो कुछ आपको डिस्ट्रैक्शन लेके आएगा जो प्रॉब्लम करेगा। बट एनी वे, योर दिस ईयर इज़ मेंट टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। अब हम आपके लिए टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे मंथ्स, एनर्जी ऑफ 2025 फॉर यू। हैट, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। जिस तरह से अभी आप काम कर रहे हो, या जिस तरह से अभी आप चीज़ें कर रहे हो, इसमें काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं, आपके प्लान्स में चेंजेस आएंगे, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। अगेन, ये हर चीज़ के लिए बहुत सी, जो रीडिंग देख रहा है तो उसको बहुत अच्छे से समझ आता है कि उनके लाइफ में के लिए वो क्या मीन कर रहा है। फाइनली सूरज उग रहा है आपके, एक लाइफ में सूरज उगने की एनर्जी है आपके लिए। सन की एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक सन इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, वाओ। बट कुछ ऐसा, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, हो सकता है आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करने लगो। ओके, दिस वाज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट वट एवर इट मीन्स फॉर यू। हो सकता है आप अभी शादीशुदा नहीं हो, आपकी शादी हो जाए। हो सकता है आप कमिटेड नहीं हो, आप कमिटेड हो जाओ। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। इम्बैलेंस की एनर्जीज में मत जाना, एडिक्शन से आप निकलो। जैसे ही लाइफ को बैलेंस करोगे, सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। सो दैट स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वे योर ऑप्शंस वेल। जब कोई ऑप्शन भी आता है किसी भी चीज़ में, उसको वे करके चीज़ें ले करें तो। एंड वर्क लाइफ बैलेंस इम्पॉर्टेंट है, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दें, वो भी इम्पॉर्टेंट है। शार्क, टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटीरियल वेल्थ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप कहाँ पे मनी इन्वेस्ट करते हो, कहाँ पे अपनी एनर्जीज डाल रहे हो, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे। बी केयरफुल, वहाँ पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो कोई शार्क बैठा है, कोई ऐसा इंसान बैठा है जो ना उस चीज़ में आपको नुकसान दे सकता है। कोई ऐसी सिचुएशन आपको नुकसान दे सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखें। कहाँ पे आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट भी हो तो जस्ट एन एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत बार समझ नहीं आता कि इसमें स्टूडेंट का कैसे होगा। किस कोचिंग सेंटर में आप पैसे दे रहे हो, अगर आप वहाँ पे पढ़ाई करने जाते हो, किस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, वहाँ पे भी पैसे लगते हैं, राइट। तो वो सही है नहीं है आपके लिए, सो जस्ट दैट। लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। डेविल कार्ड, एडिक्शन, आपको एंगर इश्यूज़ आपके अंदर लेके आ सकता है। अगर आप ये एंगर इश्यूज़ में जाओगे, आप गुस्सा करोगे, आप हॉट टेम्पर में जाओगे, आपको किसी को सॉरी बोलना पड़ सकता है। दैट विल बी वेरी एम्बैरेसिंग। डोंट गेट इनटू दैट एनर्जी। कंट्रोल में रहो, बैलेंस में रहो। यूनिवर्स आपको पहले ही बोल रहे हैं। इतने सारे कार्ड्स तो हम नहीं ले सकते, जस्ट ब्रोकन रिंग, किसी की एनर्जी से आप निकल रहे हो, किसी की एनर्जी से, समथिंग दैट वाज नॉट गुड फॉर यू। मे बी इट कैन बी रोमांटिक, इट कैन बी इन द एनर्जी ऑफ बिजनेस। कोई जॉब जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी, किसी कंपनी में आप किसी फर्म में काम कर जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी, आप वहाँ से निकल जाओगे।
आप कोई बिजनेस आपके लिए वर्क नहीं कर रहा था, आप उस दूसरी चीज़, मैंने बोला ना कुछ आपका कंप्लीट चेंज ऑफ प्लान होगा। मैं अब स्टार्टिंग में ही बोला था मून की एनर्जी से, चाहे वह लव की एनर्जी है या बिजनेस की एनर्जी है या वर्क की एनर्जी है, प्लान चेंज हो रहा है। जो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, जो चीज़ टूटी हुई है, आप उस चीज़ से निकल रहे हो, वो भी दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा ये कार्ड गिर गया तो इससे ले लेते हैं। ड्रैगन, बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। डिल्यूजन में मत रहना कि डिल्यूजनल क्या होता है। डिल्यूजन आजकल तो डिल्यूलू, सो एवरीबडी नोज व्हाट इट मीन्स। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हम डिल्यूजन में रहते हैं, हम कर नहीं रहे हैं कुछ, और डिल्यूजन में यार ये तो हो जाएगा ना, ये ऐसे हो जाएगा। किसी चीज़ को इतने लेके, किसी जस्ट एन एग्जाम्पल, किसी इंसान को लेके इतने ड्रीम्स बना रखे हैं, सब बना रखे हैं, बट हो नहीं रहा ना, प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो डिल्यूजन से निकलो ना। सी, एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। कोई आप उस चीज़ में वर्क कर रहा है, चाहे वो आपकी एनर्जी है, आप अपने करियर पे वर्क कर रहे हो, बोलने से क्या होता है, बोलते तो सब है ना, कौन ऐसा नहीं बोलता, सबको बिलियनेयर बनना है, सबको मिलियनेयर बनना है, जो काम करता है वही बनता है। लव की एनर्जीज में सब बोलते हैं कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, हम तो शादी करेंगे बहुत सारे बोलते हैं, बट वो सब करते नहीं। जो एक्शंस पे दिखा रहा है उस चीज़ में डिल्यूजन से बचना, किसी भी टाइप का वो डिल्यूजन हो, चाहे वो आपके लिए है या किसी पर्सन के लेके है, प्लीज़ बी अवेयर। डिल्यूजन में रहोगे तो ये जो मैं आपको ब्रोकन वाली चीज़ बोल रही थी ना, ये चीज़ हो जाएगी। नहीं तो समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ, किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है आपके लाइफ में, समवन इम्पोर्टेंट। कुछ रॉयल एनर्जी दिख रही है, समवन हू इज़ लाइक अ किंग, अ क्वीन, समवन हु वांट्स टू लिव अ लाइफ लाइक दैट। हैंड, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। आपको इस आने वाले साल में किसी की हेल्प लेनी चाहिए, असिस्टेंस लेनी चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए, आपको वो बहुत हेल्प करेगा। पता नहीं मैं कॉन्सेंट्रेट, अब इस हाथ पे एक साइन देख रहे हो, दिस इज़ अ वेरी लकी साइन। जो पामिस्ट्री में ना, ये बहुत लकी साइन होता है, तो ये आपके लिए कुछ ये साल लकी हो सकता है। अगर आप स्पेशली इस पर्सन से, जो इस पर्सन से आप गाइडेंस ले रहे हो ना, वो आपके लिए बड़ा लकी साबित होगा, आपको एक न्यू डायरेक्शन मिल सकती है लाइफ की। सो एंड यू जस्ट, ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स हम नहीं ले सकते। बहुत सारी चीज़ों पे आप कंसंट्रेट मत करना इस टाइम अपनी लाइफ में। बी फोकस्ड दिस ईयर। बहुत सारी चीज़ों में फोकस करोगे ना, तो आपका जो ध्यान है वो फोकस बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, दैट विल नॉट वर्क फॉर यू। जैसे अभी चीज़ें गिरी ना, तो सारी चीज़ों पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। थिंक व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इन द कमिंग ईयर एंड कंसंट्रेट देयर। बैलेंस बना के चलें अपने लाइफ में। टाइम टू एक्ट। प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी से आप निकले, अभी से काम करना स्टार्ट कर दो। 2024 में अभी क्या सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने हैं। स्टार्ट वर्किंग। You can be a lion, you can get into the energy of the lion. Lion is the king of the jungle. Have that power. अपने power को realize करें, अपने self confidence को बढ़ाएं. Have that courage to move forward. You're meant to do better things than what you're doing right now. Very clearly it can be seen. Fair woman. अब चलो complexion की क्या बात करें, कोई woman की energy यहाँ पे important हो सकती है आपकी life में, romantically, unromantically, based on your gender or otherwise. Maybe some people are there with the same gender energy as well. So yes, hair color वगैरह करा सकते हो आप। Discord among friends and family. फैमिली की एनर्जीज कुछ या फ्रेंड्स के बीच में ना, अब ये फेयर वुमन के बाद आया है। So this is like a message. Some female energy can create a problem with your friends या family. किसी फेमिनिन एनर्जी की वजह से ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पे आप देख भी रहे हो ना, यहाँ पे 3 जो हम कभी बोलते हैं ना, थर्ड पार्टी बोलते हैं, चाहे वो किसके भी साथ हो। जैसे आप एक पार्टी हो, हमारा एक लव्ड वन एक पार्टी है, या आप एक पार्टी हो, फैमिली दूसरी पार्टी, थर्ड पर्सन की वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से, किसी फेमिनिन एनर्जी की वजह से कुछ ऐसा हो सकता है। सो उस चीज़ का ध्यान रखें। अब चलो ले ही लेते हैं, जब इतने कार्ड्स आपको आना ही चाह रहे हैं तो चलो ले ही लो। अफेयर्स विद द फैमिली, फैमिली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। समथिंग दैट इज़ वेरी अबंडेंट, ग्रीन, इतनी सारी ग्रीन, समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू एंसेस्ट्री इज़ वेल, इनहेरिटेंस इज़ वेल। ग्रेट वरी ओवर नथिंग।
ऐसी चीज़ के बारे में मत सोचना जिसके बारे में ओवरथिंक करने का कोई मतलब नहीं है ना, नहीं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे। किसी टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जैसे हम डिस्कॉर्ड की बात कर रहे थे किसी फीमेल एनर्जीज़ की वजह से, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। अब आपके लिए लकी मंथ्स देख लेते हैं कि 2025 में आपके लिए लकी मंथ्स कौन से रहेंगे। एंड सी ऑल ऑफ दिस इज़ अ गाइडेंस फॉर यू। आप ये चीज़ें फॉलो करो तो लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाती है, यू नो। जो चीज़ आने वाली है उसको अवॉइड करने का सोचना चाहिए, उसे हम कैसे अवॉइड करें, जो चीज़ अच्छी है उसको इन्हांस कैसे करें, अपनी एनर्जीज कैसे बढ़ाएं। जुलाई इज़ इम्पॉर्टेंट, April is important, February is important. One more card. December. हो सकता है ये दिसंबर 2024 की भी एनर्जी हो सकती है, बिकॉज इट्स जस्ट द जनवरी इज़ जस्ट अक्रॉस. So yes, this was a very very detailed reading for you. And आप बताएं आपको रीडिंग कैसी लगी. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. अंटिल देन, बाय बाय. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग. सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला साल दैट इज़ 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है. चाहे वो ओवरऑल एनर्जीज़ हो, लव, करियर, ये सारी चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं. ना बस 3 मंथ्स बचे हैं, तो ये जो रीडिंग है आपको गाइड करेगी कि आप अपना ईयर कैसे प्लान करें, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं. ऑरेकल कार्ड से देखेंगे, टेरो कार्ड से देखेंगे, हम आपके लकी मंथ्स भी देखने वाले हैं. सो दैट विल बी इन दी एंड. सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें. अभी हम पहले ओवरऑल एनर्जीज़ की बात करते हैं, फिर करियर, फिर लव. ओवरऑल एनर्जीज़ for 2025, your overall energies for 2025. Oh wow, lovers card, soulmate, twin flame, union हो रहा है आपका. Beautiful. One more card for overall energies. कुछ लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है, बिकॉज ये ओवरऑल एनर्जीज की हम बात कर रहे हैं. टेन ऑफ सॉर्ड्स. मैं एक क्लैरिफाई यहाँ पे ले लेती हूँ, बिकॉज ये आपकी पास्ट की एनर्जी है, ये 2025 की एनर्जी है, वो हमें समझ आ जाएगा. ओके, वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर. कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत हर्ट कर रही थी, ये आपकी पास्ट की एनर्जी है. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिकॉज 10th कार्ड होता है ना किसी भी सूट में, जैसे ये स्वॉर्ड्स में 10th कार्ड है, मतलब एंडिंग हो गई किसी चीज़ की. अब जिस चीज़ से आप सफ़र कर रहे थे या जिस चीज़ में आप दुख झेल रहे थे ड्यू टू जो भी चीज़, यहाँ पे लवर्स कार्ड है, इसलिए मैं प्यार की एनर्जी आपको बता रही हूँ. यहाँ पे लव दिस ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. बट मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पे कि वो चीज़ एंड हो रही, जो चीज़ आपको पेन दे रही थी ना, जो आपको हर्ट कर रही थी, जो आपको स्ट्रेस, वो फाइनली एंड हो रहा है. यहाँ पे उस हर्ट की एनर्जी से आप निकल रहे हो. एंड समथिंग दैट हैज़ रियली रियली हर्ट यू, मैं आपको बता रही हूँ, ये बस वो 2-3 दिन की बात वाली बात नहीं कर रही हूँ. समथिंग दैट हैज़ रियली हर्ट यू, आप उस चीज़ से हील हो रहे हो. एंड फूल कार्ड ये बताता है ना, एक न्यू बिगिनिंग आपकी तरफ आ रही है इन टर्म्स ऑफ लव स्पेसिफिकली, जहाँ पे बहुत लॉयल्टी होगी, आप उस चीज़ के साथ आगे बढ़ोगे. नाउ लवर्स कार्ड ऑल्सो लवर्स कार्ड है ना, आइडली ये भी बोलता है कि जब आप ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताते हो या रिलेशनशिप में रहते हो या फिर अपनी एनर्जीज ऐसे लोगों पे खर्च करते हो. अगेन अगर हम लव की एनर्जी से निकले भी, लव बोल लो या ओवरऑल एनर्जीज बोल लो, फ्रेंड्स, फैमिली, जो हमारे लिए ठीक नहीं है, जब आपको ये समझ आ जाता है मेरी एनर्जीज़ के लिए कौन सही है कौन गलत है, तो फिर आप राइट चॉइसेस करते हो. एंड लवर्स कार्ड टॉक्स अबाउट चॉइसेस एज वेल, कि आपके पास कोई चॉइस होगी कि मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ. तो वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स.
यहाँ पे देखो एंजल दोनों साइड से ब्लेस कर रहे हैं, बट एक चीज़ है यहाँ पे टेम्पटेशन है, मतलब कुछ चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। मैं आपको ये कार्ड दिखा नहीं सकती हूँ, जैसे एडम ईव वाली जो आपने कहानी सुनी होगी वो सेम लवर्स कार्ड पे अप्लाई होती है। कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे बिकॉज वो लवर्स कार्ड यहाँ पे एक मेल एंड फीमेल की एनर्जी यहाँ पर दिखती है, बीच में एक माउंटेन भी है, यहाँ पे एक स्नेक भी है जो ना, जो वो सेब वाले याद है, वो एडम ईव अगर आपको पता है तो वो लिपटा हुआ है, वो डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश करेगा, वो वैसी चीज़ों की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा विच आर नॉट गुड फॉर यू। तो वो बट यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, अगर आप अपने हार्ट को फॉलो करते हो, अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हो तो चीज़ें अच्छी हो रही है, बट अ बिग टाइम आपकी हीलिंग हो रही है। जो एक एंडिंग हो रही है ऐसी चीज़ की जो आपके लिए बहुत डार्क थी, जिसने आपको डिप्रेशन में डाला था, जिसने आपको बहुत दुख दिया था, उस चीज़ का वो ख़त्म हो रहा है। आपकी हेल्थ भी बहुत इम्प्रूव हो रही है, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी आपके करियर की, आपके करियर के लिए 2 कार्ड्स ऐसे ही गिर गए, वाओ। आप शायद इस ईयर में ना ऑलरेडी कुछ सीख रहे हो, नहीं सीख रहे हो तो सीखना स्टार्ट कर दो, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स बोलता है ना कि 2025 में आपको कुछ नया सीखने से, में अगेन एनीथिंग दैट यू लर्न इज़ गुड फॉर यू, बट अगर आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाना है ना, वेयर अ गुड न्यूज़ इज़, आपके लिए करियर में कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है मनी के टर्म्स में आपके, एंड आप बहुत वेल प्रिपेयर्ड हो उस चीज़ के लिए, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ 8 ऑफ पेंटिकल्स जब रिवर्स में आता है, कहने का मतलब है आपको उस, ये मत सोचो कि मैं 2025 में जाऊँ तो कुछ सीखूँ, अभी उसे उसकी प्रेपरेशन करने स्टार्ट कर दो। जैसे ही आप 2025 में एंटर कर रहे हो, एक्सपेक्ट दैट गुड न्यूज़ टू कम फॉर यू, नहीं तो वहाँ पे टाइम लग जाएगा 2025 में उस चीज़ को सीखने में, या फिर अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, डू इट राइट नाउ, ये आपको ये बताया जा रहा है। एंड इस चीज़ में जो वहाँ पे ना जो आपको टाइम लगेगा वो सीखने में, वो एक अच्छा खासा टाइम है, इट्स नॉट 1 और 2 डेज़, तो वो आप पहले ही सीख लेंगे ना, 2025 की एनर्जी बहुत आप इन्हांस कर दोगे एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आपको एक डिवाइन गिफ्ट मिल रहा है, आपकी किसी कोई स्किल ऐसे जो ना लोग आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि ये इसके पास ये स्किल है, ये बाकी लोगों के पास नहीं है, या फिर आपकी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी काम कर जाए आपके बिजनेस के लिए, आपके वर्क के लिए, आपकी स्टडीज़ के लिए, सच दैट यू आर अचीविंग बिग सक्सेस इन योर लाइफ। ये गुड न्यूज़, मटीरियल सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की बात करता है। इट्स मोर अबाउट योर मूविंग फॉरवर्ड, एक फाइनल मूवमेंट हो रही है आपके करियर के टर्म्स में, आपके लिए ट्रैवल भी है। बट ये सी जो मैंने आपको बात बताई, इस चीज़ का ध्यान रखना, डोंट प्रोकैस्टिनेट, जो चीज़ करनी है ना अभी से, ये चीज़ से मैं आपको बोल रही थी ना, जब आप पहले से प्रिपेयर्ड रहते हो कि ये चीज़ मैं अगर जो चीज़ कल करनी है वो आज कर दोगे, तो वो आप अपनी 2025 की एनर्जीज़ में ऑलरेडी इन्हांस होके जा रहे हो। आप वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे कि अच्छा ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, फिर जाके 6 महीने बाद आपको सक्सेस मिल रही है। वाई नॉट अर्ली, सच दैट उस सक्सेस पे आप बिल्ड ऑन करो, आप जो चीज़ अभी दिख रही है इससे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करो, बट हार्डवर्क अभी से स्टार्ट कर देना, यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, अब हम आपकी लव की एनर्जीज देख लेते हैं। वैसे तो हमने यहाँ पे काफ़ी कुछ देखा ही है। नंबर 6 वीनस की एनर्जी, यहाँ पे जो मेरे को ये कार्ड दिख, सॉरी ये नंबर दिख गया, यहाँ पे वीनस की एनर्जी लेके आता है लॉट ऑफ लग्जरी, लॉट ऑफ लव इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, लॉट ऑफ प्लेजर इज़ कमिंग इन योर लाइफ। काफ़ी इन्जॉय करने वाले हो आप अपनी लाइफ इन द कमिंग ईयर। आइडली फूल कार्ड एक न्यू बिगिनिंग की भी बात करता है, एंड इट्स रूल्ड बाय द एनर्जी ऑफ नंबर 0 विच इज़ अबाउट गॉड्स नंबर। आपके ऊपर गॉड की बहुत ब्लेसिंग्स होंगी, यूनिवर्स की बहुत ब्लेसिंग्स होंगी इन द कमिंग ईयर, सो प्लीज़ इसको यूटिलाइज करें। ये कार्ड्स हम ऐसे नहीं ले सकते हैं। ओके, लव की एनर्जी में आपके लिए क्या आ रहा है 2025 में? लव 2025, लव 2025, 6 ऑफ वॉन्ड्स। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो विनर की एनर्जी में होगा, या फिर आप कुछ बहुत बड़ा अचीव कर रहे हो, उसके बाद वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसे यहाँ भी 6 है, वाओ, ओ यहाँ पे लवर्स कार्ड में 6 है, यहाँ भी 6 है। वीनस विल रूल, यू विल लुक वेरी ब्यूटिफुल, यू विल लुक वेरी हैंडसम। आपसे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होंगे, आप ग्लो अप फेज़ में जा रहे हो, आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं कि आप बहुत अच्छे दिखते हो, या आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। अगेन वीनस इज़ ऑल अबाउट यू नो मनी, यू नो लग्जरी, कंफर्ट, ये सारी चीज़ें। एक कार्ड और लव के लिए आपके लिए।
ओके, समथिंग इज़ कमिंग वेरी फास्ट, 6 and 7 एक के बाद एक चीज़ें हो रही हैं। मैंने बोला ना कुछ ऐसी चीज़ होगी आपके साथ कि कुछ बड़ा अचीव करोगे एंड देन यू आर, एंड दिस इज़ मोर लाइक यू कैन एंटर अ वेरी ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन मुझे दिख रहा है। जो आपकी जर्नी स्टार्ट हो सकती है वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। एनीवे, सो नाउ कैंसर एनर्जी से, सॉरी चैरियट, एक्चुअली चैरियट जो रूल होता है वो कैंसर साइन से रूल होता है, इसलिए मेरे मुंह पे वो कैंसर चल रहा था। हो सकता है ये कैंसर आपके लिए कुछ मीन कर सकता है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए जो जिसकी कैंसर की एनर्जी हो, सन मून और राइजिंग, ज़ोडिएक साइन की मैं बात कर रही हूँ, कर्क राशि, ठीक है। इफ़ समथिंग इज सेड इट हैज़ अ मीनिंग, मतलब मैंने सोचा नहीं था बट हाँ चलो ठीक है। एंड बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट इसमें लिखी हुई है। कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे बट आप में इतनी विल पावर होगी, आपके पर्सन में इतनी विल पावर होगी कि आप दोनों एफर्ट्स लगा के वो अचीवमेंट करोगे। सक्सेस की एनर्जी इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ जो 6 ऑफ वॉन्ड्स से दिखता है, बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे बीइंग विद अ पर्सन हु इज़ वेरी सक्सेसफुल, आपकी भी एक सक्सेस वाली एनर्जी दिख रही है, एंड दोनों एक दूसरे को देख के बहुत इंस्पायर हो रहे हो, बहुत मोटिवेट हो रहे हो कि इस टाइप की एनर्जी इन अ बिग वे। से यहाँ पे बहुत सारे लोग पीछे हैं एंड कोई इंसान ऐसे घोड़े पे चढ़ के, यहाँ पे चैरियट की एनर्जी, शादी तक ये बात जा सके, शादी हो जाए, यू नो लाइक, बिकॉज ये सारी चीज़ें हम शादी में देखते हैं ना, जब वो जो ग्रूम होता है वो ऐसे घोड़े वगैरह पे चढ़ के, या फिर चैरियट वगैरह की एनर्जी, मतलब इंडियन वेडिंग्स तो ऐसी ही होती हैं। सो येस, वो एनर्जी दिख रही है एंड बहुत प्रेज़ मिल रहा है। कुछ चैरियट कार्ड ये भी बोलता है ना, मैं जो छोटी छोटी डिटेल्स बताने लगती हूँ बट चलो बता रहे हैं तो बता ही देते हैं। इस पर्सन को ना ऐसा कार्स वगैरह का या व्हीकल्स वगैरह का बड़ा शौक़ होगा, स्पोर्ट्स वगैरह का बड़ा शौक़ हो सकता है। एट द सेम टाइम बहुत ही पावरफुल इंसान, ऐसे लोगों को पता होता है मुझे इमोशंस कहाँ पे कंट्रोल करने हैं, कहाँ पे आगे लेके जाना है, वो एनर्जी आपके लिए दिख रही है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट दोनों एक दूसरे की एनर्जी को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। आप दोनों में कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं जो आपको एक साथ लेके आए, आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। इट्स लाइक मेड फॉर ईच अदर, कुछ ये एनर्जीज़ आपको दिख रही हैं। एंड अगेन ये बहुत स्पेसिफिक है। यहाँ पे मुझे वो इजिप्ट वाली एनर्जी दिख रही है, स्फिंक्स की एनर्जी से। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको स्फिंक्स की एनर्जी से बताऊंगी, एक ब्लैक है और एक वाइट है। सो दिस इज़ अबाउट लाइफ की बातें, डुअलिटी जो होती है ना लाइफ की, गुड भी है इविल भी है, लाइट भी है डार्कनेस भी है हमारी लाइफ में। आप किस चीज़ को चूज़ करते हो? ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आप डार्कनेस पे जाके उसमें काम नहीं करना चाहो, वो आप चूज़ करोगे। आप लाइट में आके उस चीज़ पे वर्क करना चाहो, आगे ले जाना चाहो, बट आपको यूनिवर्स बहुत हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज यू नो चैरियट के जो कपड़े पर ही 2 क्रेसेंट की एनर्जी होती है, एक स्टार की एनर्जी उनके सर पे, तो आपके पर्सन के साइड से तो बहुत एफर्ट्स होंगे, वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। फॉरवर्ड मूवमेंट की बात होती है, सक्सेसफुल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ योर लव, एंड एक के बाद एक चीज़ें हो रही हैं। हो सकता है आप कमिटमेंट में जाओ, प्रपोजल हो एंड शादी हो जाए, बहुत टाइम नहीं लग रहा है यहाँ पे। इसी चैरियट की बहुत फास्ट एनर्जी होती है, इवन फॉर दैट मैटर ये घोड़े पे फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है 6 ऑफ वॉन्ड्स की, तो वो उसकी भी बात हो गई। यस, ओके, अब हम ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। Just a second. आपके लिए ऐसे कार्ड जैसे गिर विर क्यों रहे हैं, मतलब ओ गॉड, ये अब स्लिपी हो गया। अब चलो ठीक है, ले ही लेते हैं इस कार्ड को, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। अबंडेंस, वाओ, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, वॉट एवर दैट अबंडेंस मीन्स फॉर यू। इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स, यहाँ पे कॉइन्स की बड़ी एनर्जी है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लव, बट वो जो भी चीज़, जैसे ना अगर मैं अबंडेंस का नाम ले रही हूँ, जो भी चीज़ आपके लिए जो अबंडेंस सक्सेस जो मीन करती है वो आपकी लाइफ में आ रहा है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी, एंजल की बड़ी ब्लेसिंग्स है। एंड यहाँ पे कॉइन्स इतने हैं ना, तो अगेन इट टॉक्स अबाउट आइदर आपके जो फिनेंशियल सिचुएशन वो बहुत इम्प्रूव हो रही है, या आपका करियर बहुत इम्प्रूव हो रहा है,
ऑल्सो यू कैन बी विद अ पर्सन हु इज़ वेरी वेल्दी, बिकॉज कॉइन्स ऐसे गिर रहे हैं, इट्स अ फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग। यहाँ पे पीछे मुझे चक्रास भी दिख रहे हैं, तो आपकी चक्रा हीलिंग भी हो रही है, आप किसी हीलिंग के लिए जा सकते हो, या आप ऐसे हो जो किसी की हीलिंग करते हो, आपके अंदर वो पावर है वो, या फिर आप ऐसी कोई चीज़ सीख रहे हो विच इज़ रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, टेरो, समथिंग लाइक दैट, या फिर आप सिखाते हो। ठीक है, ओके। सो अब हम और कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए, बहुत सारे मैसेजेस देने हैं, सो लेट्स नॉट डिले। मैंने चक्रा बोला एंड चक्रा का कार्ड आ गया। सिक्स्थ चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन की बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। एंड यहाँ पे इतना स्पार्कल दिख रहा है, ये इतना ब्यूटीफुल कार्ड है, आप ये देखो। अब वो चक्रा के बारे में तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, सिक्स चक्रा आपकी हीलिंग हो रही है या आप कर रहे हो। यहाँ पे नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट, वहाँ पे 6 भी मैंने बताया था, नंबर 4 इन सम वे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो उसकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। बट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, आपकी एंजल्स की इतनी ब्लेसिंग्स है ना, 3 का एक, वहाँ पे मैं उनको भी 2 3 4 5 एंजल्स तो वैसे ही आपके इन कार्ड्स में आ गए हैं। ब्यूटिफुल अबंडेंट ईयर फॉर यू, मेक द बेस्ट ऑफ इट। Meta. I don't know why is this meta word important. It can be important for you somehow, but yes, that energy is here. And बहुत enlightenment हो रही है, किसी को ना चीज़ें समझ आ रही हैं, what is right, what is wrong. आप क्लैरिटी के साथ चीज़ें डिसाइड कर पाओगे एंड फिर आप आगे बढ़ रहे हो। ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर यू। अब मैं एक ही कार्ड इसमें लेना, तो पता नहीं मेरे हाथ ऐसे चल रहा था, चलो अब जब यूनिवर्स बोल रहा है तो हमें वो ले लेना चाहिए। मैंने सारे पाइल्स में इसमें से एक एक कार्ड ही लिए हैं, बट एनीवे। ओ माय गॉड, दिस कैन नॉट हैपन। फिर से चक्रा का कार्ड आया है, तो बिग टाइम हीलिंग, आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग हो रही है, जस्ट नॉट लिमिटेड टू चक्रा, आपकी ओवरऑल बॉडी की हीलिंग, आप अपने बॉडी का बहुत ध्यान रख रहे हो। इट्स लाइक फिटनेस में भी आप जा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी हार्मोनल एनर्जी सब कुछ पीक पे रहेगी। आपका ये इस टाइप का जो है ना, आपको इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं ना कि ओ यू हैव चेंज, यू आर लुकिंग सो डिफरेंट, ऐसी चीज़ें। सेकंड चक्रा यहाँ पे है अगेन एंजल की। अब मैं आपको क्या बोलूँ, ये आपका जो ईयर होगा ना, ये एंजल्स की ब्लेसिंग से भरा हुआ है। बहुत ही अच्छा साल है, इस चीज़ को यूटिलाइज़ करें एंड अपनी ये मतलब प्लीज़ अपनी नज़र वगैरह उतार के रखें, बहुत अच्छा साल है आपके लिए। एंड सेकंड चक्रा हीलिंग हो रही है आपकी। अब देखो मतलब मैं अब चक्रास इतनी मतलब ओवरऑल आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है। ब्यूटीफुल एनर्जी दिस वे। दिस इज़ वेरी अब देखो, अब वेट लेट मी अरेंज द कार्ड्स। कुछ ऐसा होगा ना कि आपकी लाइफ में कि ऐसा भूचाल आ जाए, मतलब एक के बाद एक चीज़ें अच्छी हो रही हैं एंड बहुत गाइडेंस है। यूनिवर्स आपको बहुत साइंस दिखाने वाले हैं, बहुत एंजल नंबर्स देखोगे, हर चीज़ का एक मतलब होने वाला है। सो येस, आप देखो यहीं पे 3 एंजल्स आपको लाइन बाय लाइन ऑरेकल कार्ड से ही आपको ऐसे दिख रहे हैं आपके सामने। नंबर 3 एंड 6 अगेन कैन बी इम्पोर्टेंट। बी प्रिपेयर्ड। क्या, जस्ट सेकेंड, आपको ना कुछ ऐसा, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें एक साथ होंगी ना, आपको मैनेज करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है। वो मुझे यहाँ पे एक एनर्जी जो फील होती है वो यहाँ पे सी आपके लिए कार्ड्स ऐसे गिर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है यार। ओह जस्ट ए सेकेंड, मेरे को ना कार्ड्स इधर उधर, आई एम सॉरी, मुझे कार्ड्स इधर उधर होते तो मुझे बहुत वो हो जाता है कि अच्छे से अरेंज होने चाहिए। ओके, दिस कार्ड इज़ हियर फॉर यू। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से निकलने की बात आपको बोली जा रही है। कुछ चेंजेस आपको अपनी लाइफ में लाने पड़ेंगी सच दैट यू मैनिफेस्ट दीज मिरेकल्स इन योर लाइफ। अब तो मैं मिरेकल ही बोलूँगी, बिकॉज इतनी सारी ऐसी आपकी एनर्जीज है, इतनी ब्लेसिंग्स की एनर्जीज हैं। कंफर्ट जोन से निकलो, कंप्लेसेंसी की एनर्जी में मत जाओ, कुछ बड़ा होने वाला है। तो बी देयर कि जहाँ पे ना आप जो चीज़ अभी तक करते आए हो उससे थोड़ा कुछ डिफरेंट कर रहे हो, सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट एनर्जी। एंड नॉर्थ नोड आपका इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगेन वो आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हो आपका नॉर्थ नोड किस चीज़ से एसोसिएटेड है। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिटेल, उसमें बहुत डिटेल होती हैं, बट
स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके, अब हम आपके लिए रोमांस एंजल कार्ड्स देख लेते हैं। वो आपको ये लव के लिए होगा पर्टिकुलरली, सो लेट्स सी। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, कुछ ऐसी एनर्जीज़ में आप जा रहे हो जहाँ पे किसी से ना ऐसे दिल खोल के आप बात करोगे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, ऑनेस्टली चीज़ें आप दोनों के बीच में डिस्कस होंगी कि हमें क्या चाहिए लाइफ में। मैं लव की एनर्जीज ऑफ कोर्स उस चीज़ की बात हो रही है। एंड अगेन यहाँ पे 2 एंजल्स हैं, तो वो आपको बहुत गाइड कर रहे हैं। कोई इंसान आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है, आप उनको फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो। कोई मैनिपुलेशन की एनर्जी नहीं है, कोई झूठ की और डिसऑनेस्टी की एनर्जी नहीं है। एंड ये डिस्कशंस दीज विल टर्न इनटू समथिंग लाइक ग्रेट लव फॉर यू। सो आप उस ऑनेस्टी के साथ ही चीज़ें हमेशा डिस्कस करें। दिस विल बी लाइक समथिंग लाइक हार्ट टू हार्ट। आप समझ रहे हो कि जो बातें आप शायद पहले कभी किसी से नहीं कर पाए, फाइनली आपको कोई ऐसा मिल रहा है जिससे जो आपको समझता है, आपकी बातों को समझता है, आपके फीलिंग्स को समझता है, उस चीज़ की एनर्जी ये लेके आता है। ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए, लेट मी नॉट टेक। कुछ आपको ना यूनिवर्स बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं। लेट मी नो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप करियर और लव की रीडिंग 2025 के लिए अलग अलग देखना चाहते हो तो। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। दिस कार्ड सेज जितनी आप पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, जितने आप फेथ के साथ आगे बढ़ोगे, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो बहुत प्रेयर्स करते हो, यूनिवर्स से, गॉड से, एंजल से मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ें। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, यूनिवर्स आपको गाइडेंस देंगे। आप फाइनली, कुछ ऐसी भी चीज़ हो सकती है जैसे आपने कुछ मन्नत मांग रखी है, वो फाइनली मन्नत पूरी होगी एंड आप वहाँ जाके जिस जगह के लिए मान रखी है वहाँ पे जाओगे। उस चीज़ की भी ये एनर्जी इस कार्ड से दिख रही है। सो पॉजिटिव थिंकिंग एंड हैविंग फेथ इन व्हाट यू वांट। आपकी रोमांटिक लाइफ बहुत इंप्रूव होने वाली है। जस्ट हैव फेथ, है ना। वन मोर कार्ड फॉर यू। हीलिंग फैमिली इशूज़। नाउ दिस टॉक्स अबाउट, अगर आप सी अगेन, मैं बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं इस कार्ड के, मैं सारी चीज़ें आपको बता देती हूँ। अगर कुछ ऐसी आपकी सिचुएशन थी जहाँ पे फैमिली नहीं मान रही थी एंड आप लव मैरिज की एनर्जी में थे, वहाँ पे वो चीज़ हील होने वाली है। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में थे, कोई पर्सन आपके माइंड में आता है जहाँ पे ना आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या ऐसा कुछ, तो वहाँ पे चीज़ें हील हो रही हैं। आप फाइनली उनकी फैमिली से मिल रहे हैं, वो आपके फैमिली से मिल रहे हैं। एंड जो तीसरी चीज़, अगर आप किसी के साथ नहीं रहे हो, यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी नहीं है लव की पास्ट में, तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपके कार्मिक है, चीज़ें, कार्मिक डेट है आपकी लाइफ में, जो आपके लव लाइफ में ब्लॉकेजेस ला रहे थे, फाइनली वो हील हो रहा है। वो कार्मिक डेट्स जो हैं, जो आपकी लव लाइफ में, आपके मैरिज की एनर्जीज में ब्लॉकेज लेके आ रहे थे, वो अब कट रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। या फिर आप कोई ऐसी हीलिंग करा सकते हो, कुछ कॉर्ड कटिंग या समथिंग लाइक दैट विच इज़ एंडिंग, या कोई रिचुअल्स ऐसा कराओगे, वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। अब हम लेनॉर्मन कार्ड्स देखेंगे, फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे एक मास्टर कार्ड, देन टी लीफ कार्ड्स एंड देन द लकी मंथ्स। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग। Thief. One more card. अगेन नंबर 6 की एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन ये आपके मनी से रिलेटेड है, आपके कुछ एक्सपेंसिव चीज़ों से रिलेटेड होती है। मैं आपको बताती हूँ ये क्या मीन कर रहा है। फीमेल। ओके, नाउ थीफ कार्ड, ये कार्ड बोलता है ना, जैसे मैं कुछ वैल्यूबल चीज़ों की बात करी थी, कोई इंसान कोई आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूबल चीज़ चुराने की कोशिश कर सकता है। या तो वो पैसे की एनर्जी है, या कुछ वैल्यूबल कोई ज्वेलरी या कुछ ऐसा, या फिर कुछ, प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखना।
पैसे, ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड सब अपनी जगह पे रखना ये इम्पॉर्टेंट है। कोई कुछ चीज़ें चोरी करने की कोशिश कर रहा है, दिस कैन बी एनीथिंग वैल्यूएबल, वट एवर इट मीन्स फॉर यू। अब मेन फीमेल, सी मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, दिस इज मोर लाइक, लेट मी सी दिस कार्ड, आई विल गेट मोर आइडिया। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में, बिकॉज यहाँ पे 3 लोग यहाँ हैं, यहाँ पे एक फीमेल की एनर्जी है, सो समवन लाइक अ थर्ड पर्सन आपकी, क्योंकि यहाँ पे 6 की एनर्जी विच इज़ अबाउट लव, तो लव लाइफ में कोई थर्ड पर्सन किसी तरह की जो आपके फेस पे सही दिखता हो, या फिर कोई ऐसी एनर्जी जो आपसे बहुत जेलस है, आप पे ईविल आई एनर्जी डालता है, स्पेशली फीमेल की, वो कुछ आपके ब्लॉकेज लेके आएगा। बी केयरफुल ऑफ दिस पर्सन। इनके हाथ में रेड रोज़ है तो ये फेस पे तो अच्छा दिखाएंगे कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छा चाहती हूँ और ऐसा, बट ऐसा कुछ है नहीं। या आपके पर्सन को कोई बहुत बहका सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, कुछ वो एनर्जीज हैं। बी केयरफुल। वो मीठी छुरी बोलते हैं ना, पता नहीं मेरे माइंड में कुछ ऐसा ये वर्ड आया, बिकॉज हाथ में रेड रोज़ है ना, दिखाना कुछ और एंड करना कुछ और, वो वाली एनर्जीज हैं। सो बी केयरफुल। हो सकता है इनका मूलांक भाग्यांक 2 हो, या 2 समहाउ इस पर्सन से रिलेटेड है, जो भी, अब इतनी डिटेल्स में हम कैसे जाएं। चलो ठीक है, अब ये मैंने बता दिया। अब हम आपके लिए एक थीम देख लेते हैं, मास्टर कार्ड आपके लिए 2025 के लिए, वो आपके लिए क्या है। फिर हम टी लीफ कार्ड्स देखेंगे। ये अब दो ले लूँ क्या? चलो ले लूँ। यूनिवर्स आपको बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, मैं आपको बता, सबके लिए हमेशा मैंने एक कार्ड लिया, अब गिर गए तो ले लेते हैं। Wealth, a lot of wealth is coming in your life. Money, a lot of money. Success. अब ये सक्सेस अगेन आपके लिए जो भी मीन करता है, आपको सक्सेस लव लाइफ से आप एसोसिएट करते हो या फिर करियर से एसोसिएट करते हो, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। अब हम टी लीफ कार्ड्स देखेंगे एंड फिर हम वो आपके लिए लकी मंथ्स देखेंगे। ओके, बट सी, ये जो भी इंसान है ना, ये सब तो कर रहा है, आप एंजल्स की बहुत प्रोटेक्शन है आपके लिए, तो वो आपकी एनर्जीज को इतना हार्म नहीं कर पाए। आप प्रोटेक्ट करके रखना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जस्ट बी कि एंजल्स देख लेंगे, ये चीज़, इन चीज़ों में नहीं जाना है। बट एंजल्स की प्रोटेक्शन है, या फिर आप कुछ ऐसा करोगे जिसमें आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई रिचुअल, कुछ ऐसी चीज़। ब्लैक टूरमलीन, ब्लैक ऑब्सिडियन, ये क्रिस्टल्स आप अपने पास रख सकते हैं फॉर प्रोटेक्शन। रूस्टर, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस, ये इस फीमेल की एनर्जी है, जो आपके ऊपर ऐसे आंखें डाल के, ईविल आई की एनर्जी, जेलिसी, फॉर सम पीपल इवन डार्कर लाइक ब्लैक मैजिक, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। वेरी एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन, खुद को बहुत बड़ा समझना, दूसरों की नहीं सुनना, उस टाइप के पर्सन की एनर्जी है। क्लाउड्स, टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, ये जो चीज़ है ना आपकी लाइफ में टेम्प्रेरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, बट वो टेम्प्रेरी रहेगी, डोंट वरी मच। बट हाँ, प्रोटेक्टेड तो रहना है ना, हमें टेम्प्रेरी प्रॉब्लम भी क्यों चाहिए, साल तो हमारा अच्छा, हमें आगे बढ़ना है चीज़ों में। सो अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, बी गोल ओरिएंटेड, जो भी आपका गोल है फोकस्ड रहो। जैसे ये तीर बिल्कुल निशाने पे लग रहा है ना, ऐसी कोई चीज़ आपको, इस टाइप की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हो जाए। सो गोल ओरिएंटेड, फोकस मेंटेन रखें, कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखें। कोई भी टेम्प्रेरी प्रॉब्लम, कोई भी इंसान आपकी लाइफ में ब्लॉकेज नहीं लाना चाहिए, उसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं करने देना है हमें। वी हैव टू बी पॉजिटिव। योक, फीलिंग टाइड डाउन एंड फ्रस्ट्रेटेड। अब देखो, मेरे को तो लग रहा है मैं इतना आपको बता रही हूँ, फिर भी आप ये जो पर्सन की एनर्जीज़ में या टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, बिकॉज आपकी आदत है ओवर थिंकिंग की। प्लीज़ मत देना अपने टारगेट, अगर आपका टारगेट है कि मेरे को इस साल मैरिज करनी है, मेरे को इस साल ये अचीव करना है, मेरे को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है, जो भी है, उस चीज़ पे ध्यान दो। गोल सही रहेगा, सब कुछ पीछे रह जाएगा। सो अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। नीडल, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, यूनिवर्स इज टेलिंग, आपकी एक बहुत बड़ी विश ग्रांट होने वाली है। ये सब बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं ना नेगेटिव, इसको जाने दो। अब इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा,
एंड कुछ ऐसी चीज़ जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगी, ऐसी कोई चीज़ आपको मिलने वाली है जो आपके विश से एसोसिएटेड है, लाइक नीडल एंड थ्रेड। नीडल के बिना थ्रेड अधूरा होता है एंड थ्रेड के बिना नीडल अधूरी होती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। A family wish is coming true, something that you will do or something in your life will happen जहाँ आपकी फैमिली की कोई विश है वो पूरी हो रही है। सो अगेन अ वेरी गुड ओमन देयर। हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं दूसरे स्टैक से। ब्रोकन विश, अ विश विल नॉट बी ग्रांटेड। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बोली जा रही है, एक विश जो ग्रांट नहीं हुई उस चीज़ के पीछे फ्रस्ट्रेटेड मत फील हो उस चीज़ को। एंड आपको ये भी बोला जा रहा है, हो सकता है इस पर्सन की एनर्जी की कुछ ऐसी वजह से कुछ हो सकता है। तो एक विश ग्रांट नहीं हो रही है, दूसरी बहुत अच्छी विश है आपके लिए। प्लीज़ थोड़ा समझो, ये जो दूसरी विश आपकी जो ग्रांट हो रही है ना, ये आपकी फैमिली को भी बहुत खुश करने वाली है। समथिंग वेरी लॉन्ग टर्म, बिकॉज वेल जो होता है वो बहुत गहरा होता है, इट्स अ वेरी डीप एनर्जी। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये जो एनर्जीज इतनी कंट्रास्टिंग आ रही है ना, ये आपके विल पावर पे बहुत डिपेंड करेगा कि आप क्या चाहते हो, आप इन एनर्जीज़ को कैसे लेते हो। आप नेगेटिव पे फोकस करते हो, आप पॉजिटिव पे फोकस करते हो। सो जस्ट नो दिस, यू नो, बिकॉज आपकी कुछ है एनर्जी, कुछ ज़्यादा ही सोचते हो चीज़ों को लेके। एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। अब इससे ज़्यादा मैं क्या, अब यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं, आपके पास स्पिरिचुअल गाइडेंस है, आपके पास एंजल्स की एनर्जी है, एंजल कार्ड आ गया है। यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्म। किसी भी नेगेटिव एनर्जी में जाके अपनी विश के लिए ब्लॉकेज मत लाओ, प्लीज़ अंडरस्टैंड योर, ठीक है। फनल, ठीक है। लेसन्स अपने लर्न करना, कुछ पास्ट में आपको लेसन सिखाए गए हैं उसको रिपीट नहीं करना है, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग आएगी। आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिली है, आपको लेसन्स ऑलरेडी सिखा दिया गया है। प्लीज़ अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ दीज लेसन्स सच दैट योर विश गेट्स ग्रांटेड। चेयर, समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ, जो आपकी लाइफ को खुशियों से भर सकते हैं। उसकी वजह से कुछ फैमिली विशेस आपकी पूरी हो सकती हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़, ये आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, जो भी है ये। स्टॉक, बर्थ ऑफ न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस और अपॉर्चुनिटी। नाउ दिस टॉक्स अबाउट आपकी फैमिली में चाइल्ड बर्थ हो सकती है। अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, कंसीव कर सकते हो, या फिर चाइल्ड बर्थ की एनर्जी है यहाँ पर, या फिर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आएगी आपके लिए, या फिर बिजनेस स्टार्ट करोगे, या फिर न्यू जॉब, समथिंग न्यू, राइट, वो उस चीज़ की एनर्जी। अच्छा, अब फिर से मैं ये ले लिया, क्या लेना है हमें, ओके, मंथ्स देखना है हमें आपके लिए। लकी मंथ्स कौन से होंगे इन 2025? जुलाई, सी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं आपको चैरियट कार्ड के साथ भी बता रही थी, हमारे अंदर डार्कनेस भी होती है, लाइट भी होती है, गुड भी होता है, ईविल भी होता है। आप किस चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहते हो, ये सी मुझे इंपॉर्टेंट है बताना, बिकॉज आपकी किसी गड़बड़ की वजह से ना, आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग की वजह से कोई आप अपनी विश को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ला सकते हो। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। आई एम सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। एनीवे, जुलाई इज़ 1 मंथ, नेक्स्ट मंथ इज़ अप्रैल, October, one more, January. So these months are important for you, and अगर ये months आपके बर्थ मंथ से अलाइन होते हैं तो अगेन इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। एंड या फिर आप किसी पर्सन के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में, या आपके पर्सन कोई माइंड में है जिनके साथ ये बर्थ मंथ्स अलाइन होते हैं, तो अगेन इट्स अ पॉजिटिव वुमन देयर। सो येस, दिस वाज अ वेरी वेरी बिग रीडिंग, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।